Hey guys, welcome back to Cinephile Talks, and today we are going to discuss Loki episode 5. So beginning of the episode, अगर आपने episode नहीं देखा हो तो पहले आप जाके episode देखो because बहुत सारे spoiler हो गए and we have on our panel Sid, यश, चर्चित और हर्षल थोड़ी देर में आ जाएगा. So begin with the show. Mobius is alive. चलो आगे चालू करो. First thought. वो तो लास्ट एपिसोड में पता लग गया था मूवी से लाइव. नहीं, हम लोग ने यहाँ पे पॉडकास्ट में बोला था कि शायद से हम लोग को पता था कि जिंदा रहेगा, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो चल दिया था. मैंने वो मैं फोर्थ पॉडकास्ट में था, थर्ड में जब मूवीज में आता मुझे लगा था नहीं झोल है, ये नहीं मरते. जब उसने मूवीज को प्रूव कराना तब मुझे लग गया था नहीं नहीं ये मरते नहीं है. और फिर जब लोकी हुआ तब तो क्योंकि मूवीज नहीं मरने वाला, वो कैरेक्टर जाएगा. अभी प्रूनिंग से डरने लगता. अब तो सेल्फ प्रूव कर रहे हैं लोग. हाँ, अभी तो पब्लिक मजाक में भी. नहीं, पहले से डर लगता था ना कि प्रोन कर देंगे मतलब मर गए तो फिर मतलब क्या था टाइम जंप करने का. अभी ऐसा लग रहा है पहले क्या कैरेक्टर्स को प्रूव कर रहे थे जिनका कोई सेंस नहीं था. स्टोरी मतलब साइड कैरेक्टर्स थे, सारे साइड कैरेक्टर्स में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी कैरेक्टर्स की, उनको प्रूव करते. पर जब मूवीज को करना था क्लियर हो गया, कहते नहीं ये मरते नहीं है इससे. जिसने भी स्क्रीन राइटिंग की ना, नॉट अबाउट राइटिंग द स्टोरी, पर जिसने एपिसोड का स्क्रीन राइटिंग किया ना, आई थिंक उसने इतना बेस्ट जॉब किया ना, क्योंकि हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ना इजी नहीं होता. क्योंकि तेरे पास एक स्टार्ट टू एंड इतनी बड़ी स्टोरी है, बट तेरे को उसको एपिसोड के पहले क्या होता था मूवीज में, क्या होता था उन लोग को पता है कि देयर इज नो इंटरवल, तो अपना एक फ्लो में बनाना है. और इंडिया में पहले कैसा होता था, एक इंटरवल पॉइंट उनको डिसाइड करके लिखना पड़ता था कि किधर इंटरवल करना है. तो हॉलीवुड को टेक्निक इतना यूजफुल नहीं थी. उन लोग अपना तो सीधा ब्लैकआउट होता है थिएटर में हॉलीवुड के फिल्म के में. इस तो उन लोग के लिए चैलेंजेस बहुत रहते हैं कि अपने पास इतना बड़ा सेट ऑफ स्टोरी है, बट एवरी टाइम एक क्लिक हैंगर पे हैंग करना है और लोगों को फिर एक वीक ना बहुत बड़ा टाइम मेरे पक जाता है इंसान कि वो फिर थोड़ा कुछ भूल जाता है. हाँ हो रहा वो है उन लोग ने अरे पर फोर्थ था. एपिसोड तक मेरा था ठीक है चल एक वीक आ रहा है. फिफ्थ एपिसोड के बाद मुझे लगा यार ये मार्वल की स्ट्रेटेजी मुझे तो नहीं जम रही, एक वीक का वेट करने वाली. वही, क्योंकि देख अगर तू फैल्कन जाएगा, फैल्कन का हर एपिसोड क्लिफ हैंगर नहीं था अपार्ट फ्रॉम द नहीं था. सेकंड लास्ट एपिसोड, बिकॉज सूट का वेट था सबको. हाँ हाँ तो वही उसमें इसलिए सूट मैंने का वेट था. हाँ वो बस, वरना इतना नहीं था. तो लॉकी के हर क्लिफ हैंगर इतने बेस्ट थे ना, इतने बेस्ट, नेक्स्ट लेवल, लोकी का मस्त लगा. ये वाला भी क्लिफ काफी हैंगर सही था अच्छा है. ये वाला. देखते हैं हाँ ये वाला खतरनाक है. ये वो तो कैसल में यार कौन है. भयंकर है वाला, बोलो. मतलब एट द एंड आ चुका है. वही नहीं, बट अभी वो था ना कि वो जब लास्ट में मॉन्स्टर को उसने एनचांट कर दिया और फिर उसको कंट्रोल करके उसको गायब कर दी, तो अब वो एक क्लिफ हैंगर है कि वो कैसल में कौन है. हाँ वही तो है लास्ट आई वही गेस वो एंड. भी एक लोकी अब क्या होगा. ये नहीं 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 नहीं, लोकी नहीं होगा. कैंग नहीं हो सकता रे. अगर दे हैव रिटन सीजन 2, अगर सीजन 2 है तो ये बेस्ट मौका रहेगा, क्योंकि फर्स्ट सीजन उन्होंने रखा अगर टीवी के अराउंड, सेकंड सीजन रख देंगे क्लिफ कैंग के लिए, अगर कैंग उनके माइंडसेट में है. इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया ना बिना बताए, छोड़ गाली देगा ये निकलेगी सीरीज. लेकिन हाँ. गाली हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं. बट मैं वही बोल रहा हूँ है कि जो बोला 6 है ना, एपिसोड 6 वो ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीट ही होगा. मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि एक एपिसोड में बहुत कुछ करना है उनको अभी. नहीं 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 वो उनको कर तो मेन देंगे, हो तो उनको रिवील ही तो करना है ना टीवी उनको. बहुत कुछ क्या करना है. अरे उनको लोकी को गायब करना है फिर से अभी. आई गेस बोल रहा हूँ. जो सीड ने 2 पॉडकास्ट कंटिन्यूस बात किया है ना कि उसको देख रहे हैं कि वो एसगार्ड को रूल कर, मोबियस भी उसके साथ है. आई गेस ये सीरीज के बाद शायद से लोकी का एक बहुत हमेशा से ड्रीम था ना, ही वांट टू बिकम अ किंग ऑफ एसगार्ड एंड ऑल. सो वो उसको पता है कि वो प्राइमरी टाइमलाइन में तो वापिस जा नहीं सकता सेकंड. हाँ तो उसको क्या नहीं पता लगता. ये सब डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एक टाइमलाइन पकड़ लेगा जहाँ पे वो बस एसगार्ड का किंग है, वो अपने, और मोबियस भी उसके साथ रहेगा. बोला. वो अभी जो जिधर जा रहे हैं ना लोग, वो ही शायद एसगार्ड का ये है, क्योंकि
क्योंकि इसमें ट्रेलर में एक सीन था जिसमें वो ऐसा डोर में जा रहा रहता है, और जब ये आज के एपिसोड में जब क्या उसका सिल्वी, वो जब सिल्विया हाँ जब वो स्टार्टिंग में खुद को ये करके उस इसमें जाती है ना, और जब एक सेकंड के लिए ऐसा जंप मारती है स्लो मोशन में, तो हाँ उसको एक हाँ विजन दिखता है। वो विजन हाँ एक्चुअली वो ये था, डोर का था, क्योंकि वो ऐसा रैग्नारॉक का पैलेस जैसा कुछ फ्लैश दिखाया था उन्होंने। तो वो एक है। मेरे को एक किड लोकी पर थोड़ा डाउट आ रहा है, क्योंकि किड लोकी ने बोला कि उसने थॉर को मारा, पर जब वो नीचे जा रहे थे उस सीन में दिखा कि थॉर को उसने फ्रॉग बनाया, तो वो झूठ क्यों बोलेगा? उस वो अलग अलग होगा कुछ, वो फ्रॉग अलग हो बनाया हुआ सकता है ना अलग रहेगा। उसमें। अरे नहीं, पर वो यार तो पर इसने क्या बोला कि ये ओल्ड लोकी ने क्या बोला कि ये इसका ये मतलब इसने जो वहां का गड़बड़ की है, तो हाँ इसको इसको उसने रिस्पेक्ट देना मारा चाहिए, ऐसा रहेगा, होगा। उसने उसने बचपन में सोच लिया रहेगा कि पर ये अलग थॉर साइड से था जाके तो, किंग बनेगा। पर वो थॉर था ना, फ्रॉग फ्रॉग थॉर था ना, और इसमें वो हैमर के नीचे ऐसे एक बॉटल दिखाया था, एक बीकर, जिसमें एक हाँ वो फ्रॉग था, जम मार रहा है। हाँ बट वो कुछ और रहेगा, वो अपने नहीं नहीं, वो थॉर एलिवेटर है, का। वो कॉमिक्स में भी है, कॉमिक्स में भी है। एक बार नहीं लोकी वो है तो थॉर को फ्रॉग बनाता है। वो थॉर है, वो वो थॉर है, वो मेरे को पता है, बट वो शायद से वो टाइमलाइन का वो वाला थॉर नहीं रहेगा, किड का वो टाइमलाइन का अपन अलग कुछ रहेगा, वो उस दूसरे किड बहुत लोकी के सारे लोग टाइमलाइन की से है। कनेक्ट नहीं कर सकते ना उस और को। और हाँ लास्ट में ये भी किधर है वो भी नहीं बताया अभी तक, तो पता नहीं क्योंकि उसका, मतलब। क्योंकि सोच इतना बड़ा वो रीजन है बिकॉज वो किड का नेक्सस इवेंट ही वही था कि उसने थॉर को मारा, तो वो मारा ही रहेगा। मतलब कैसे, जब वो बचपन में दोनों थे ना कि थॉर भी और लॉकी भी, तो उसने पहले समझ लेगा ये आगे आगे जाके किंग बनेगा, इसको अभी मार देता हूँ। तो वो उसका सबसे सबसे बड़ा नेक्सस इवेंट वही रहेगा। हम लोग अलग बट वो, बट हाँ शायद से, बट वो एसगार्ड नहीं लग रहा है मेरे को, जो कैसल में लोग जा रहे हैं कोई मुझे और, भी क्योंकि नहीं वो मुझ, टाइमलाइन को बिलोंग कर रहा है, वो जो मॉन्स्टर को मार के जा रहे हैं, वो हम लोग उसके मतलब पार जा रहे हैं बस। उधर नहीं जा रहेंगे, पर एंड वो में उधर कुछ तो छुपा है, क्योंकि उसने जो विजन देखा ना, वो थोड़ा एसगर्ड जैसा लग रहा था, एसगर्ड के अंदर का पैलेस का रोड, मतलब नहीं शायद। मैंने जब मुझे एपिसोड के बाद है ना, जब वो वापस जाती है ना, जब वो लोकी से मिलती है तो बोलती है कि आई एन्चेंटेड हिम। तो लोकी बोला कैसे, बोलती आई जस्ट एन्चेंटेड हिम फॉर फ्यू सेकंड्स, तो इफ ही कैन लिव ही कैन डाई आल्सो। तो तब मैंने बोला एक सेकंड देखता हूँ जाके उसने पीछे क्या देखी, मैं वापस पीछे गया हाँ और पॉज किया, सेम कुछ नहीं, एक रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन से कैसल का एक ड्रोन शॉट सी दिया है बस, तो शायद से वो कुछ और जगह रहेगी, क्योंकि उन लोग ने बोले ना, वो जब बोलती है जज की सेक्रेट टाइमलाइन एक और एक है, और वो क्रून वाली जगह कुछ अलग जगह नहीं है, वो एक टाइमलाइन है जो कंटिन्यूस चलती रहेगी, उसको हम बंद नहीं कर रहे, बाकी सबको रिसेट करते, उसको हम रिसेट नहीं किए, और वो चलते रहेगी, इसलिए हम उसको सबको उधर भेज देते हैं, तुम लोग कभी क्रैश वापिस नहीं टाइमलाइन। आ सकते वहां से। हाँ वो, तो अब वहां से अगर दरवाजा खोल रहा है मॉन्स्टर का, तो वो वही टाइमलाइन में ही होगा जो होगा, वो समझ रहा है। वो वहां से जो दरवाजा खुला है ना मॉन्स्टर का, वो जहाँ पे कैसल है, आई थिंक वो एंड ऑफ टाइम है, क्योंकि तूने बैकग्राउंड हाँ देखा, बैकग्राउंड में वो लाइंस मतलब एक अलग सा एनवायरनमेंट था, जो हम्म। जनरली अपन टाइम ट्रेवल करते हैं ना तब देखने को मिलता है अपन को। तो मे बी एकदम एंड ऑफ टाइम पे वो कासल है, जो भी इसके पीछे है। और कैंग का मतलब उस एंड में जो स्काई दिखा है, वो कलर देख के तो कैंग लग रहा है, पर कैंग को मेरे को नहीं लग रहा है कि ये इसमें लाएंगे रे, क्योंकि उसको इसके लिए रखा है ना, एंटमैन के लिए, या फिर दो शायद। रीजन हो सकता है सेड, दो रीजन हो सकता है कि अगर मार्वल अगर प्रोडक्शन वाइज देख रही है, अगर कि इसका सीजन 2 बना के इसका और हम लोग को अर्निंग करना है, तो हम लोग क्या पर कर सकते हैं, फर्स्ट सीजन उन्होंने टीवीए पे रखा मिस्ट्री अबाउट टाइम कीपर, लास्ट एपिसोड भी उन लोग कुछ और रखेगा, एंड में कैंग का एक ग्लिम्स देके छोड़ देगी कि अब सीजन 2 में ये आएगा विलन, क्योंकि अगर पर उनको ऐसे घसीटना रहेगा तो। पर वो एंटमैन में है ना, तो उसको वापस सीजन 2 में काहे को लाएंगे? सो फिर चलेगा, उन लोग कुछ दिखा, बट एंटमैन 3 का मेन विलन वही है। मेरे को ऐसा क्यों, ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि अपने ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बाप एंडिंग, मतलब तो क्लाइमेक्स उतना बाप नहीं लग रहा है, क्योंकि सोच अगर विलन को उन लोग लास्ट एपिसोड तक भी नहीं दिखाए, तो लास्ट के 1 घंटे में लोग कितना उखाड़ लेंगे। ये तो सेकंड मैं सीजन वो के लिए तो बोल छोड़ने रहा हूँ वाला है ना, कुछ ना कुछ। लास्ट हाँ एपिसोड में बहुत कुछ दिखाना है। नहीं नहीं, पर इनको जो भी क्वेश्चन है ना कौन क्या, वो तो आंसर करना ही पड़ेगा, ये इसको नहीं छोड़ सकते। कि चल ठीक है, 5 एपिसोड 4 एपिसोड रखा, टाइम को ढूंढना है, मारना है, 5 चौथे में मिला, मार दिए। अच्छा इसके ऊपर कौन, 5वें एपिसोड में भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रोन वाली टाइमलाइन के ऊपर पूरी बात चली, वो आई, इन लोग आए, कोलैब हुआ, डिस्कस हुआ, मोबियस वापिस चले गया उसके टाइमलाइन में टीवी के लिए, इन लोग लड़ने गए, बट
बिफोर गोइंग फर्दर यार, एक बात चीज है, जो वो ओल्ड लोकी है ना, एक ही हाँ एपिसोड मिला उसको बट वो शाइन कर गया। मतलब सोचना, स्टार्ट हाँ में वो तो आया, है। क्योंकि एक एपिसोड में तेरे को कि कोई कैरेक्टर से इमोशनल कनेक्ट नहीं होएगा, सच्ची बोल रहा हूँ, कोई कैरेक्टर से नहीं होएगा एक एपिसोड में सिर्फ। और वो जबकि साइड कैरेक्टर है, तो वो आया, थोड़ा उसने भाषण दिया, थोड़ा हंसा वसा, बट एंड में उसने जो मैजिक क्रिएट किया ना, 10 मिनट में उसने पूरे सही ऑडियंस का अटेंशन लिया। सही और पूरा में। उसका एसगार्ड उसका स्टोरी भी दिया। अच्छा था ना, वो कैरेक्टर को स्टोरी काफी ये कर रहा था। स्टोरी अच्छा था। वो और जब स्टोरी वो चर्चित के लिए जब मार्वल ने आंसर दिया कि चर्चित, तेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था ना, तो वो तेरे लिए, तो वो असल में तेरे, तू बोला ना कि निखिल मुझे टाइम ट्रेवल नहीं समझ रहा, अगर वो लॉकी अगर टेसरेक्ट लेके नहीं जाता तो क्या होता, तो वो होता जो बुड्ढे के साथ हुआ। तो वो तेरे लिए मार्वल ने स्पेशली रखा था वो। उसने भाई ने अथवा पूरा उसने एसगार्ड जब बना दिया हाँ इतने वही। से सेकंड में। क्या बोला यश? नहीं, पर वो लोकी भी शायद थोड़ा हम्बल था, इसके लिए उसने जाके उधर आराम से रहा। अपना लोकी मेरे को नहीं लगता इतना आराम से रहता, वो कीड़े नहीं करता ही नहीं, बात। पर अपना लोग ही फिर भी चेंज हो चुका है, हर्षल आ गया। अभी हुआ है ना। हाँ मतलब इतना भी नहीं हुआ कि वो एकदम अलग से है, वो वापस थॉर के पास नहीं ही नहीं, आता। इतना भी नहीं हुआ। हाँ हाँ। इतना भी नहीं हुआ, पर स्टिल थोड़ा चेंज आया, क्योंकि उसमें भाई जो वो वो सब लोकी लॉकी था, ने भी ट्राई किया होगा। वो नहीं, जो क्योंकि वो इसमें बोला खुद कि उसका लाइफ थैनोस का अराइवल तक उसका लाइफ नॉर्मल जा रहा था, वो खुद बोला। उसने मारने का यार कभी बट ट्राई वो नहीं किया थॉर। बट वो बूढ़े ने मस्त बोला कि जब वो बोलता ना कि हु इज गोइंग टू डाई लाइक दैट विद थैनोस, कि क्रैकिंग अप योर नेक, वो बोला नहीं था, तो उसने इतना खतरनाक इल्यूजन क्रिएट किया कि उसको पता है कि लोकी डोंट डाई, ऐसा नल्ला दैट कोई प्रेफर नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली थैनोस ने उसको तो चिंदी मारा ना, कुछ नहीं किया थैनोस ने, सीधा खचक किया बस। तो इतने बड़े कैरेक्टर का डेथ इतना छोटे पे हो गया था कि सर्वाइवल फाइट भी नहीं था उसका, सिर्फ उसके बस। लिए उसने वो जो क्लासिक लोकी था उसने बोला ना कि मैंने अपना इल्यूजन उसको भेजा था तभी देख लिया मैंने वो कैसे मारता है इसीलिए मैं चूक गया। वो क्लासिक था। अपने दिमाग असल में ना, ये असल में सब लोकी लोग का रियल टाइमलाइन में ये सब स्टोरी नहीं हुई, असल में मार्वल अपने को बता रहा है कि जो फैन थ्योरीज बना रहे थे ना कि लोकी इल्यूजन भी हाँ, क्रिएट कर सकता है, असल में मार्वल उनको इनडायरेक्टली आंसर दे रहा है सब लोकी के थ्रू, कि जो हाँ तुम लोग अपने अपने विजन बना रहे ना, भागता तो ये होता, नहीं भागता तो ये होता, मरता तो ये होता, तो शट द फक अप वाला सीन था वो, और कुछ नहीं। लेकिन भाई बट यार, कितने यार सारे लोग मस्त यार। भाई। व्हाट आर वी मोबियस को आफ्टर गाड़ी ऑल। कहाँ से मिली? उधर वो तो उधर है। सब कुछ था ना, उधर सब सब कुछ कुछ है पड़ा तो। हुआ था। हाँ उसके पीछे उधर उनको एक बैक स्टोरी इजिप्ट बताने की जरूरत नहीं थी। उधर एक इजिप्ट का ये था, वो जो कैट जैसा ये रहता है। बट मार्वल की राइटिंग का दाद देना कि उन लोग ना फैंस के मीम्स को है ना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मीम बने थे ना, वो कैप ऐसा वो टेरिस पकड़ रहा है और हेलीकॉप्टर पकड़ा है, और अंदर थैनोस बैठा है, तो उसके हेलीकॉप्टर पे कहता थैनोस कॉप्टर। तो एक्चुअली इसमें भी हाँ तो एक हेलीकॉप्टर पे थैनोस लिखा था पीछे, हाँ हाँ, देखा उसी कि का नहीं? खाली अब। मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखा कि पॉडकास्ट में डालूंगा रिकॉर्ड, वो थैनोस लिखा उस पे हेलीकॉप्टर के पीछे, बोले ये केवल कैसे आ थैनोस गया? तक भाई। बट एक है ना, काफी ईस्टर एग्स तक बहुत है। डिटेल्स है। हाँ उसके। बट एवेंजर्स टावर नहीं दिखा। वो कौन तो बोला तुझे? ऐसे एवेंजर्स था वो लेकिन नया वाला था। तू वो एज ऑफ बोल रहा है ना अल्ट्रॉन कि वाला। ड्रोन शॉट्स, तू बोला ना ड्रोन शॉट्स के टाइम पे एक टावर टाइप टूटा था। हाँ हाँ, वो था एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला था वो। बट पॉज कर, उस पे ए वे कुछ नहीं लिखा है, अब स्टार्क टूटा कुछ उटा नहीं है ना, लिखा है, थोड़ा गिर गया रहेगा। कुछ, अरे नहीं, डिस्ट्रॉय हो कोई गया। अल्फाबेट लिखा है उस पे, हम्म। क्यू, और ऐसा कुछ दो तीन अल्फाबेट्स लिखे, तो पता नहीं क्या था। बट यार वो इल्यूजन कितना मत, आज लॉकी को आज एक और एक पावर मालूम पड़ी कि वो एन्चांट भी कर सकता है, और लॉकी बहुत किस चीजों के केपेबल है, बट उन लोग को लगता था गॉड ऑफ मिस्chiफ तो से चीजें गायब हाँ कर सकता हूँ। बट आज मालूम पड़ा कि लोकी, क्योंकि शायद से लोकी का वो पावर शायद से अपने थर्ड एपिसोड में मिस किए, वो जब गिरता है वो रॉकी उसको रोक के पीछे वापस फेंक देता है, हम्म, तो वो हाँ लोकी का नहीं वो वो पावर फर्स्ट भी है। एपिसोड में भी, वो सेकंड एपिसोड में भी होता है शायद से। जब वो मॉल में रहते हैं ना हम्म। तो पता है वो खींच लेता है सीधा हाथ में। कुछ तो रहता है मैं भूल गया क्या थॉर था के जैसा एग्जैक्टली। ना। हाँ हाँ वही वही सेम है वो टेलीकिनेसिस। बट वो ऐसा पूरा वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर गिर रहा था, लॉकी उसको हाथ से रोक के, मतलब जैसा वांडा करती है ना, हम्म, वही। वैसा उसके पास भी पुलिंग का पावर, अभी तो एन्चांट भी कर सकता है, एक लॉकी तो पूरा सिटी क्रिएट कर सकता है माइंड विजन से। ग्रीन लैंटर्न बन रहे सब। हम्म। बस बताओ और क्या है? अभी तो आपने एक चीज की बात नहीं करी।
एलिगेटर लोकी। अरे भाई ने तू तो तेरे हाथ से एक चीज छूट गया, तू चौथे पॉडकास्ट में नहीं था भाई, टाइम कीपर्स का डेथ देखा ना, क्या गंदा अरे हुआ था। देखा है गंदा। एपिसोड का वो स्टार्ट का उनका भाई सिनेमैटिक, उनको देख के लग गया था ये लोग तो फर्जी है। उनको देख के लग गया था ये टाइम कीपर नहीं है। बट अबे नहीं यार एपिसोड के, बोल ना। फोर्थ एपिसोड थर्ड एपिसोड में काफी कुछ सोचा था, फोर्थ एपिसोड में वही सब हुआ। जो जो थ्योरीज थी ना वो सब सही निकली। वही, और मैं बोल रहा हूँ ना कि एपिसोड 5 का स्टार्टिंग इतना इतना सेक्सी था ना, वो कैमरा वर्क, ऑफिस के कैमरा से जो हाँ पैनिंग शॉट चालू होता है कंटिन्यूस वन शॉट, फिर लिफ्ट, लिफ्ट से सीधा वो विजन, फिर वो वर्ल्ड में वो जा जाके फिर वो टाइम कीपर्स के सर के वहां से भी जाता है कैमरा, एंड देन लॉकी के उधर पे एंड होता है वो। मतलब क्या ही शूट किया उन लोगों ने। हाँ वो सही था। बट हेड्स ऑफ टू वीएफएक्स आर्टिस्ट यार, लॉकी के सीरीज के तुम लोग ने बाप काम किया है, बाप काम किया विजुअल्स के लिए। हालत खराब हुई रहेगी रे उन लोग की, कितना विजुअल्स है इसमें, ग्रीन स्क्रीन के, पूरा लगता है इन्होंने ग्रीन स्क्रीन पे ही वो पूरी सीरीज की ग्रीन है। स्क्रीन पे एक और ये वाला शॉट में मोस्टली ग्रीन स्क्रीन हुआ है। तू वो सभी वाला शॉट पूरा देखेगा ना, बोल ना। कौन सा? नहीं बोल बोल। तो अगर वो वाला शॉट देखेगा ना, जब इन लोग का असेंबल शॉट है, फिर असेंबल शॉट के बाद मूवीज बोलते हैं कि डज एनीवन नीड वन मोर टिकट वो वर्ल्ड में जाने के लिए, तो सब लोग हाँ फिर लोकी बोलता है नो वी विल स्टे हियर, ऐसा ऐसा। तो जब वो हक करता है ना लोकी, वो सीन देख, देखो ग्रीन स्क्रीन के बॉर्डर दिख रहे लोकी पे, मतलब उन लोग को, ठीक है एक्चुअली उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, अरे बहुत सारे वीएफएक्स शॉट्स रहेंगे, तो देखा थोड़ा नहीं, मैंने देखता हूँ मैं। क्रोमा देख जाके, कितने जगह क्रोमा शॉट्स का है ना ग्रीन दिख रहा है। बट उन लोग ने इतना, तो उन लोग ने शायद से इतना जब मालूम पड़ा रहेगा ना वीएफएक्स आर्टिस्ट को कि बहुत वीएफएक्स होने वाला है, तो उन्होंने शायद से दिमाग लगा रहेगा कि जो वर्ल्ड उन लोग क्रिएट करेंगे ना प्रोन वर्ल्ड, उसको ऑलरेडी ग्रीन लाइटिंग में रखो, हाँ कि अपना क्रोमा उनको ऐसा लगेगा कि लाइटिंग इफेक्ट है उनके स्किन पे। क्योंकि देख ना, अगर एक ग्रीन स्क्रीन में तेरे को डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटी डालना है, तेरे को नीचे ग्रास भी नकली डालनी है, तेरे को एक मॉन्स्टर क्रिएट करना है, तेरे को उसके अंदर उसके हाथ से पावर भी निकालनी है, ब्लास्ट करने हैं, तो बहुत वीएफएक्स एक टाइम पे आ गया एक ही हाँ। स्क्रीन पे, तो उन्होंने दिमाग के लगे वर्ल्ड ही ग्रीन रखा है कि पर अगर वो इस बाय पे डिपेंड चांस। करता है ना कि कितना प्रेशर है। अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे ख्याल से अरे ये नहीं इनका सीड, वैसा प्रेशर प्रेशर का वाला बात तो नहीं इतना आता है। नहीं नहीं। एक, अबे मेरे ख्याल से पर बजट इनका ऑलरेडी खूब बजट था। आई थिंक हाँ, इसका मार्वल बजट मार्वल तो कमा रहा है। नहीं नहीं लोकी देख का बजट बजट का डिस्क्लोज करा था मतलब क्या? ये नहीं होता है ना, बट बजट का मतलब नहीं ये नहीं नहीं कि अगर अपने को मिलियन मिल रहा है तो अपन देख, क्योंकि वीएफएक्स आर्ट जो वीएफएक्स जो प्रॉपर वीएफएक्स सुपरवाइजर रहेगा ना, जो डायरेक्ट नहीं। केविन फाइगी से डील कर रहा होगा, जब उसको स्क्रीन प्ले मिला रहेगा ना, उसको पता है कि हाँ सिटीज में वीएफएक्स करना इजी होता है क्योंकि लोग मैपिंग कर लेते हैं, बट एक नया वर्ल्ड बना रहे हैं तो उसको पता है कि अगर एक मॉन्स्टर भी रखना है, उसका रेंडर, रॉकी का पावर चल रहा है, उसका सिल्विया का पावर उसके अंदर, फिर वन शॉट देख, तू देख अपने को वीएफएक्स नहीं मालूम पड़ रहा है, पीछे देख क्लाउड इफेक्ट्स में ब्लास्ट हो रहे, वो भी उनको इफेक्ट्स क्रिएट करना है, नहीं वो वो करना तो पार्टिकल्स है चलो। सब है, पर और ऊपर से एलिगेटर पूरा वीएफएक्स है, तो उसका ट्रैकिंग भी उनको हर सीन में करना है, तो उन लोग ने दिमाग क्या लगाए रहेंगे, वर्ल्ड ग्रीन रखो कि जब क्रोमा मल्टीप्लाई होगा ना हर एक रेंडर का, तो वो गंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि कितना ही पैसा ये तो लगा वन नहीं। टाइम। पर ये केवल मार्वल लोकी से तक लिमिटेड थोड़ा, ये तो किसी भी उसमें हो सकता है। कोई ऐसे भी तू जो लैपटॉप में देख फीचर्स देना, और ये काम सब कर लैपटॉप एप्लीकेबल के है। शॉर्ट्स में ना, लैपटॉप हाँ तू उसमें भी, लैपटॉप में तू देखा। उसमें पूरा, हाँ तू उसमें पूरा पकड़ लेगा, तो वो देख सिल्विया का एक शॉट है, पूरा कैमरा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, वो जैसे वो गाड़ी से निकलती है ना, जैसे वो वर्ल्ड में घुसती है, तो गाड़ी से उतरती है, भागती रही है, भाग रही है, भाग रही है, पैनिंग शॉट पूरा कंटिन्यूस जा रहा है, वो जंप मार रही है, वो शॉट सिर्फ देख, पूरा उसके बॉडी का फेदर, मतलब अपन फेदर प्लस माइनस हाँ करते फैदरिंग सीड, समझा समझा समझा। तो वो फेदर पूरा दिख रहा है कि वो एक ही जगह पे ग्रीन स्क्रीन पे भाग रही रहेगी स्टूडियो में, और लोग ने सीधा उसके टेप, क्योंकि वो दिख रहा है ब्रो, पूरा दिख रहा है, फेदर है, क्योंकि लाइटिंग जरा मैच नहीं हो रही, बट उनको पता था कि ये शॉट में अपने को मेहनत नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन किए थे एंड गेम के बाद कि जो कैप वर्सेस कैप का फाइट है ना, हम्म। वो फट से निकल गया और उसमें ज्यादा कुछ वीएफएक्स नहीं दिखा, क्योंकि एंड देन उन लोगों ने आंसर भी दिए थे मार्वल ने कि जो कैप वर्सेस कैप का फाइट था ना, वो एक विजुअल ट्रीट सिर्फ ऑडियंस को एक अमेज करना था कैप वर्सेस कैप, बट हम लोग का मेजरली पैसा पूरा क्लाइमेक्स पे लगा है, हाँ क्योंकि क्लाइमेक्स है, तो उन लोग सिर्फ ऑडियंस के लिए इतना बड़ा पैसा सिर्फ कैप वर्सेस कैप के लिए नहीं लगाए, तो देख कैप वर्सेस कैप में ना सिर्फ स्टार्ट में
ओ गॉड यू शिटिंग मी, आई कैन डू दिस ऑल डे वाले सीन में 2 कैप हाँ साथ में दिखते हैं, बट बाद में जो फाइट होती है ना, दोनों कैप का फेस ही नहीं दिख रहा है, एक कैप का ही फेस दिख रहा है। तो हाँ, उधर वो उन्होंने तो वीएफएक्स, तो ये वही तो ये भले मैंने एंड भी गेम पढ़ा का था कुछ। मिलियन, हाँ तो भले एंड गेम का $1 million बजट है, बट उन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग हर एक पे वीएफएक्स डालेंगे, क्योंकि भाई रेंडर में टाइम जाता है, टीम का हार्ड वर्क जाता है। और तो आई थिंक टेलीविजन उन लोग, वालों का बजट कम ही रहता है ना क्योंकि मूवी से, ओटीटी में टेलीविजन का तो देखने वैसे भी वाले रहता हैं। ही है, और हाँ वैसे क्योंकि ओटीटी वो, वालों का तो रहता ही है रे। टेलीविजन का हाँ ओटीटी के लिए कुछ भी मूवी वूवी बनता है तो उसका बजट कम ही रहता है, इतना नहीं रखते क्योंकि फिर उनका रेवेन्यू उतना नहीं होता ना। वही, अभी क्योंकि तो देखना है एक्चुअली, जो भी आ रही है मूवीज डिज्नी की और इसकी अपनी मार्वल की, सब प्रीमियर एक्सेस के साथ आ रही है। $30 टिकट है इनका। हम्म, अपने तो अपने नहीं है, अपने तो लेट आती है और इंडिया में नहीं आती, पर हाँ बाहर सब $30 टिकट है। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मालूम पड़ रहा है किधर किधर की वो बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा है एक्टर से, बहुत सीन में मालूम पड़ रहा है, और मेजरली क्लोजअप शॉट्स में ज्यादा मालूम पड़ रहा है। जब मोबियस और लॉकी हग भी करते ना, उन लोग ने वहां पे फेदर उनका दिख रहा है बॉडी पे, अगर तुम इसलिए कि वीएफएक्स हटा दो, बट एक्चुअली हेड्स ऑफ है वीएफएक्स आर्टिस्ट लोग को, सच्ची में बाप वीएफएक्स है, हाँ विजुअल बहुत तो ट्रीट मस्त क्रिएट किया। बहुत और जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट रहेगा वो उसके भी ऊपर वाला क्योंकि जस्ट टू डिजाइन हाँ एक वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, और किधर मॉन्स्टर रहेगा, मॉन्स्टर का फेस कैसा होना चाहिए। और लास्ट एपिसोड में अपने तारीफ नहीं किया, बट वो जो पर्पल वर्ल्ड जो उन्होंने बनाया ना, मीटियोर गिर रहा है, मून आ रहा हाँ है, हाँ। ट्रेन जा रही है, भाई मस्त उन लोग ने, लाइट वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल हुआ है रे, मस्त बना। मतलब मेरे को लगता है केविन फाइगी बोला रहेगा, ये फैल्कन का तो पूरा अमेरिका में ही है ना लाइव लोकेशन, तो इसमें वीएफएक्स बचाता हूँ, वांडा के क्लाइमेक्स पे रखता हूँ, मेरा पूरा पैसा जाएगा लोकी तो पे लोकी कि, का है ही सही ना यार, पूरा मल्टी स्टोरी भी इधर है। उधर टाइम लाइन पे चल रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं, पूरा स्पेस में चल लोकी रहा का है वो। एडवेंचर स्टोरी है ना, तो उसमें ज्यादा वीएफएक्स होगा। और बाकी दोनों का क्या, कितना लोकेशन एक ही यार है ना। ग्रीन स्क्रीन, बाकी पूरा ग्रीन स्क्रीन। नहीं नहीं, बट और फाइन, अरे 5 एपिसोड लगे लोकी को, उसका वीएफएक्स वो शॉट देखने का, फायर वाला शॉट। वीएफएक्स वाले को पूछा कहाँ का ग्रीन स्क्रीन लगाऊं, लगा दे बस, पूरा हर जगह हाँ जहाँ दिख रहा है पूरा लगा दे। पूरा पूरा जगह देखो लगा, बात क्या हर मैं चीज आजकल कॉन्सेप्ट एक पे। और टेक्नोलॉजी आई है, तुम्हें पता हो, मैंडलोरियन देखा है क्या? अरे वो मैक ने भी बताया था, वो वर्चुअल वर्ल्ड, मैंने बट उसमें इसमें यूज नहीं नहीं हुआ नहीं रहेगा रे। नहीं नहीं मैक, मैं मैक की बात नहीं, मैंने तो उसका वो देखा था रे, मेकिंग है मैंडलोरियन की, अपने कांच डिज्नी वो है ना, हॉटस्टार पे। वर्चुअल वर्ल्ड है जो तू ऑन हाँ हाँ सेट भाई, कलर ग्रेडिंग कनेक्ट कर सकता है, सब हाँ, कर वो सकता पूरा है। वो वर्ल्ड ग्रीन स्क्रीन उन्होंने यूज ही नहीं करा कहीं सीधा पे तू भी। वही डिजाइन ही तू डाल दे स्क्रीन के पीछे, हाँ और वो वही। एक्टर को भी लाइव फील आता है कि मैं किधर हूँ, तो वो भी वैसा उसको एक्ट करने इजी रहता है। बट वो हर एक फिल्म पे जल्दी यूज नहीं होएगा, अरे वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी है। एक्सपेंसिव है वो। हम्म। हाँ वो अब टॉम उन लोग, क्रूज के मूवी भी हुआ था ना, कोई कोई तो टॉम क्रूज का मूवी था कोई, उसके लिए भी यूज हुआ हाँ था वो। टॉम क्रूज का मूवी में भी हुआ है वो, पर पूरी कौन तरह सा से नहीं है? हुआ था वो। ओ से कुछ नाम है ना, स्पेस वाला। ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन। लिवियन। ऑब्लिवियन। हाँ तो अब भी वो टेक्नोलॉजी को आना टाइम है, बट नहीं रे, मेरे को मस्त लगा, पूरा डिजर्विंग वीएफएक्स मिला लॉकी से, हाँ आई थिंक। वीएफएक्स का ऐसा ना, मार्वल ने एक वो सेट कर दिया स्टैंडर्ड, वो उससे नीचे जा ही नहीं सकता। मेरे को उसको बस वही कित बुरा फील हो रहा है, जो मैं चर्चित से भी बाद में बात किया था, कि काश ये फिल्म होती और ये रिलीज होती और अपन को ये आईमैक्स में देखने मिलती, आईमैक्स आईमैक्स पे 3D, देखने को तो एक मिलती है। अलग हाँ लेवल का मजा आता है। क्योंकि चल पर लैपटॉप में देख ले, टीवी में देख ले, बट वो विजुअल ट्रीट मजा तब आता है जब वो, यश तेरे को पता है यार, आईमैक्स 3D का स्क्रीन के ऊपर वो लोकी देखने में क्या मजा आता। पर हम सीरीज का हिसाब से एक भी अच्छा है, क्योंकि फिर हर एपिसोड का एंड में क्लिफ हैंगर डालते तो वो क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट आता है ना। वो मूवी नहीं नहीं में आता है। क्लिफ हैंगर वाला फील इतना नहीं आता, क्योंकि नहीं नहीं मेरे, अरे बट मेरे को कंटिन्यूस चलेगा रहता है। कि हाँ, देख जो विजुअल अभी के लिए तू बोल सकते एपिसोड हैं में, बाकी। जो तो अभी एपिसोड में देख रहा है वही उन लोग कॉम्पैक्ट फिल्म में दिखाते, तो स्टोरी तो वही रहती। बस वो है ना, एक बड़े स्क्रीन पे वो कलर ग्रेड चल रहा है और इतना फैंटेसी वर्ल्ड दिखा रहे हैं, तो वो देखने में मजा आता है रे, कलर वाले चीजें। अरे वो अलग आईमैक्स ही में है तो वो आता है। एक्चुअली ना। मूवी का डॉक्टर स्ट्रेंज में देख एक्साइटमेंट लेंगे। मूवी क्या जब बोला देख के यश? आते हैं ना, डॉक्टर मूवी स्ट्रेंज। का जो excitement रहता है ना, वो बहुत टाइम तक रहता है देखने के बाद भी। क्योंकि तू इसका नहीं सोच ना यश, रहेगा, वो जो देख लास्ट के का सीन है, मजा। वही ना, क्योंकि यश तू सोच जो लास्ट का सीन है, जब लॉकी वो अपनी स्टिक से फायर करता है, वो पर्पल लाइटिंग क्लाउड, ब्रो आईमैक्स में क्या दिखता है वो सीन, कोई भी सीन हो, कोई भी सीन अरे हो। स्टोरी वाइज देखे ना, तो हम्म उन्होंने काफी
मतलब एक होता है कि आपकी स्टोरी चल, मतलब जो सीरीज से अपन कंपेयर करें, एक नहीं, स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले गए ये लोग कि तो इस लेवल पे ले गए कि यहाँ पे बहुत जस्टिफाइबल एंड चाहिए इंसान को, मतलब जो भी है। एक होता है ना, ठीक है अपने को पता है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, निकाल ही लेंगे, पर इस लेवल पे ले गए स्टोरी को कि जस्टिफाइबल एंड चाहिए अब, कि कौन है इस सब हाँ के पीछे। होता वही। है ना, और अभी हम अपन मतलब सब भी ना हाइप बहुत बहुत ज्यादा सारे, है। वही तो, और अपन ने अभी भी बहुत सारे साउंड डिटेल बहुत मिस करे क्योंकि अपन नॉर्मल ईयरफोन्स में देख रहे हैं, बट वही अगर अपन आईमैक्स में देखते थे ना, तो इवन उसके जो फायर करने का क्रिस्प साउंड है ना, वो भी वो अपने यार, को हिट करता। तो देखो, आई थिंक 4K तक अवेलेबल है ना ये, 4K हाँ डॉल्बी 4K एटमॉस तक में। है। देख जिसके पास अपन 1080 बड़ा में देखते हैं। प्रोजेक्टर है, हाँ जिसका अपन बड़ा प्रोजेक्टर स्टिल उसको फील आ जाएगा, बट 3D का मजा अलग। 3D का तो नहीं देख सकते, 3D में तो वो अभी लोग कर ही नहीं रहा। ब्लैक विडो देखेंगे आईमैक्स में। सो जो उसका स्नो वाला सीन है जहाँ पे ब्लैक विडो हवा से दो जगह जंप करके एक को पकड़ के लैंड होती है, वो आईमैक्स में उनको नेक्स्ट लेवल फील देगा। बट वही होता है ना, आईमैक्स का एक वर्थ होता है। बट ठीक है, नो वे होम आईमैक्स में देखेंगे, नो डाउट एनी। वो तो देख। देखना वही। देखना बाकी मेन मेन सीन्स कौन से लगे तुम लोग को बेस्ट ये फिफ्थ में? क्योंकि फिफ्थ में कुछ सरप्राइजिंग कुछ फैक्टर नहीं था, बस एक जर्नी थी, एक्शन था। इस बार कुछ सस्पेंस का बात ही नहीं हुआ, एंड में हुआ डायरेक्ट। हम्म बोलो। वो क्लासिक लोकी का भी अच्छा था सीन, जब वो एसगार्ड क्रिएट करता है ना, वो जो पावर वो दिखाते हैं ना तो उसको, बस ब्रो उस टाइम पे म्यूजिक सुना तूने? बहुत बहुत बोलते हैं ना, ये था वो ऐसा पूरा। ग्रेट। अंदर से, अपने को लगा अंदर से पावर आ रही है उसके। अरे मुझे ग्रेट लगा मतलब वैसा बाकी दो म्यूजिक था। लोकी भी आएगी उसकी हेल्प करने के लिए, किड मुझे लगा लोकी था, और। मेरे को तो एकदम लगता है सारे लोग की नहीं आ जाए एकदम से, कुछ ऐसा भी आता है ना, सारे लोग की आ जाए, कुछ तो करें। अरे मुझे क्या लगा था चर्चित कि एक ये सिटी क्रिएट करा है, दूसरा वाला लोकी हैमर से आके हाँ फुल ऐसा थंडर देगा, मतलब अरे वो शॉट डालते ना, वो फकिंग मनी वाला शॉट होता कि वो ऐसा, क्योंकि उसके पास मिजनोर है, तो सोच ना। तो वो आके ऐसा थंडर देता था, ये सिटी क्रिएट कर रहा है, चाइल्ड लोकी कुछ तो उसका कर रहा है, एलिगेटर भी थोड़ा मुंह से ऐसा फायर निकाल रहा है ड्रैगन वो टाइप। एलिगेटर का था, एलिगेटर तो कुछ करे देखने का था मेरे को। तो वो मजा आता था वो ना। कुछ ये एलिगेटर किया वाला बड़ा का उसने, कुछ इंटरेस्टिंग है। मतलब। हाथ काटा उसने। हाँ हाँ वो हाँ, थोड़ा फालतू लगा, बट ठीक है। मुझे भी नहीं नहीं फालतू अच्छा लगा था। वो वाला, नहीं नहीं, मुझे मेरे एक्चुअली वो को शॉट नहीं फालतू लगा। रे, कुछ मेरे भी को लगा सिम आया काट के निकले, वो हाथ कट गया मेरा, अरे अरे मेरे को लड़ो सब पूरा लोग अभी। नहीं, उससे वो एक काइंड ऑफ ये पता है कि वो लोकी कितना डम था, जो बंदा था ना, हाथ कटा, देख रहा है 1 सेकंड के लिए, फिर चिल्लाता है वो भाई, हाँ वो मेरे को पूरा स्लैपस्टिक सीन बहुत सही कॉमेडी लगा। रे। हाँ वो सही लगा मेरे को कि उससे एक और पता है ना कि लोकी का एक फीचर वापस हाईलाइट किया कि कैसा कभी भी किसको भी धोखा दे सकते हैं। तो सारे वो लोकी तो उसको पहले धोखा दिया, फिर इसको धोखा दिया, फिर वो बट झगड़ा बट चल रहा वन ऑफ द बेस्ट मेरे को बेस्ट इमोशनल इवेंट था कि वो मोबियस हाथ बढ़ाता है हैंडशेक के लिए, और लोकी ने फर्स्ट टाइम इसको हग दिया है भाई। माय फ्रेंड। वो हक वाला दे तो के था। बोला है कि माय फ्रेंड, मतलब फक। और फिर अभी वही मैं वापस लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ये वही लोग की जो जस्ट कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क की बैंड बजाने पे चला था, जो भाई की भी केयर नहीं करता था, और वो अभी बोलता है यू आर माय फ्रेंड और हक करता है। ये सब, मेरे को लगा था ये मेकआउट सबसे होने वाला है उसका और सेल्वी का, बट हुआ नहीं। होने वाला। तो मैं अरे सोचा नहीं होना चाहिए। उसने नहीं, नहीं होगा। उसने बोला ना, उसने बोला भी ना कि ये नेक्सस इवेंट ना क्रिएट कर दे। मेकआउट से नेक्सस इवेंट तो कैसे क्रिएट होगा रे? पर अरे वो वहां पे बोला ना, नेक्सस तू इवेंट, पूरा डायलॉग देखा नहीं, सुना नहीं? पर उनका वहां पे सिर्फ नेक्सस इवेंट क्रिएट कर नहीं फ्रेंड। सकता ना, मतलब वहां पे नेक्सस इवेंट का कोई वो ही नहीं है। नहीं पर वो बोली मोबियस ना ने उसको कि मोबियस ने उसको वो एपिसोड में बोला था कि वो सो आई थिंक दैट विल बी द नेक्सस इवेंट, कि दो लोग की मिल रहे वो एक नेक्सस इवेंट रहेगा, उसके बाद उन लोग कुछ भी करे, क्योंकि दो नहीं अलग नहीं, अलग टाइम के। प्यार में प्यार। वो यार उ, मैं। उस चक्कर में नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ था। ये बहुत वियर्ड है हम्म। ये एक तरह से, सेम एक तरह से वो सेम ही है। तो हाँ खुद अरे को तो ही उन लोग, अगर ये करेगा तो अजीब लगता देख दूसरे को यूनिवर्स के डायमेंशन में एक चर्चित होगा जो छोटा होगा, एक चर्चित फीमेल भी हो सकती है, अलग अलग तो हो सकता है भाई, बोल नहीं सकते। बट हाँ वो अजीब रहेगा रे कि ये मैं ही हूँ, बट कोई दूसरे यूनिवर्स से, तो मैं इसका क्या शादी करेगा? अजीब हो जाएगा, दो यूनिवर्स का मिलन हो जाएगा वो तो। बट नहीं, अरे बट मेरे को अच्छा लगा रे कि लोकी का एक आर्क कंप्लीट किया उन लोग ने फिफ्थ एपिसोड में, कि भाई क्योंकि तू सोच वो इंसान है जो खुद के माँ के लिए भी नहीं सोचा है, तो वो मोबियस को हक करके बोलता है कि माय फ्रेंड, मतलब
बेस्ट यार बेस्ट। नहीं माँ के पता लिए भी आगे सोचा जाके तो है? ये नहीं अरे समझा। उसने बोला था ना कि लाइक आई बीट्रेड माय होम, माय ब्रदर, माय वर्क, माय होम सब। और माय मोबियस ने भी ब्रदर तो उसको टारगेट किया। और बट फादर। मोबियस ने भी अरे बट मोबियस ने भी उसको टारगेट किया था ना उससे क्लियर कि तेरे हाँ वजह वो से तो, वो लोग गए हाँ थे पर तेरी माँ उसने को जानबूझ के मारने थोड़ी पे। किया था, उसको पता ही नहीं था कि उसकी माँ को मार देंगे या फिर उसकी माँ वो था उधर है। बट अभी वो रिग्रेट है ना उसको। हाँ वो रिग्रेट है। बट ठीक है, बट अच्छा लगा रे कि बट अब शायद से ना इन लोग आ जाएंगे। बट वो क्या करेगा मोबियस टीवी में जाके, वो बोला ना आई विल बर्न डाउन इट टू द, ऐसा कुछ हाँ, बोला अकेला वो उसने करेगा ग्राउंड। क्या इसके वो? इसके क्या थोड़ा करेगा डाउट वो? इस पे भी आता है क्या। बट सब पे नहीं, डाउट। बट वो जिंदा है। जो C-50 कौन थी वो ब्लैक वुमन, वो जिंदा है। 15 उसने क्या लाइन दी कि यू बोथ आर ऑन द सेम मिशन टू फाइंड हु इज बिहाइंड ऑल दिस, बट यू वांट हाँ, इट, शी नीड्स इट। she needs it। मतलब भाई। बट अच्छा चल, टेक अ वाइल्ड गेस, कितना भी कॉमिक बुक देख कितने का, कौन रहेगा कि जो एक्चुअल एकदम टॉप पे कंट्रोल कर रहा है, कौन रह वही सकता तो मैं वही तो बोल रहा था ना, इतना कैंग। नेक्स्ट लेवल पे इन्होंने वो कर दिया है कि अभी कुछ, अभी हाँ कॉमिक वाले जो हैं उनको फिर भी स्टिल बताओ, जैसे कैंग का मुझे कोई आइडिया नहीं कौन है कैंग क्या ज्यादा है। लग रहा है क्योंकि कैंग और उसका लव इंटरेस्ट भी है ना काइंड ऑफ, जो किसका? लड़की वो मैन है ना सूट वाली, जज है? जज। जज। जज? बट या लव एंगल फिर कैसा रह सकता है उसका? इसमें नहीं रहेगा, इसमें काट देंगे वो सब, या फिर शायद रहेगा क्या मालूम, क्योंकि वो क्योंकि वो झूठ इतनी बोल रही है ना ढीठ भाई। है। हाँ वही। हाँ, वो इतनी ढीठ है कि उसको पता है कि वो ये टीवी को बिलोंग नहीं करती, सारे आर्मी ये टीवी के नहीं है, सबका एक लाइफ रह चुका है, उसका भी एक लाइफ रह चुका है, बट स्टिल वो कुछ बोल उसको रही और थी। भी फिर कुछ पता है, नहीं नहीं उसको और भी कुछ हाँ। पता है। हम्म। उसको इतना ठीक है, ये उसके लिए शौक था कि टीवी नहीं है, पर उसको और भी कुछ चीजें पता है। मेरे को एक और अच्छा लगा कि मिस मिस मिनट्स का एनिमेशन काफी अच्छा किया है, कि वो आंखों का वो जो बीच बीच में चेंज होता है ना, जो एक्चुअल ह्यूमन जैसा लग रहा है, ये कांस्टेंट आंख ऐसा ही नहीं है, सिर्फ ऐसा थोड़ा ऐसा होता है, जब डर शॉक होती है तो ऐसा करती है, ऐसा अलग अलग एक्सप्रेशन देती है। तो एक एनिमेशन मेरे को अच्छा लगा उसका फेशियल एक्सप्रेशन मिस मिनट्स का। बट अगर मिस मैनेज एक एआई है जो कंट्रोल बेस पे काम करे, तो वो इसका इतना इंटरेक्शन कैसा है कि वही, वो पूछती भी वो है कि काफी डू यू रॉन्ग एडवांस और है, नॉट? एडवांस काफी ना वो एडवांस है, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो उस मतलब एकदम ही ह्यूमन जैसा बिहेव कर रही थी रे वो। तो पूरा अबे अपन ने क्या क्या देख रखा है रे, अपन ने क्या बोलते हैं, चार्विस और ये सब देख रखा है, तो इतनी ये कोई वो बड़ी बहुत वो बात नहीं एक है। ऊपर मीम अपडेट आया है। था। नहीं बोला ना, अपन मीम ने भी सब नहीं, देख रखा है ना। वो मीम ने तो एक फैक्ट फैक्ट आया था रे ऐसे टाइमलाइन पे कि जो टीवी है ना वो स्टार्क टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कोई तो टाइमलाइन में से जाके उन लोगों ने स्टार्क टेक्नोलॉजी, मैंने लगा ये मुझे लगता नहीं फेक है, है। ये बहुत बहुत वो एडवांस है इस स्टार्क के कंपैरिजन इसका में। एक बोल रहे जो शायद हो सकता है कि ब्लैक विडो में टास्क मास्टर यूज कर रहा है एक्शंस, मतलब रेप्लिका करने के, मतलब अभी चर्चित का एक्शन कॉपी करते हैं ना वो, उसका मतलब पावर वैसा है ना, तो कॉमिक्स में एक्चुअली उसके पास वो है, उसका सेंसेस उतना ये है शार्प, पर इसमें बोल रहे कि उसको ऐसा एक टेक दिया है पूरा काइंड ऑफ, एक रोबोट जैसा ही समझ ले मूवी में, क्योंकि एक ट्रेलर में सीन था जिसमें उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा वो दिखा रहे, तो इधर ऐसा सब रोबोटिक रहता ना, ऐसा मशीन से लाइंस वो सब रहे। अभी हाँ हाँ, सिड टेक तूने वो बोला था ना कि सिड तूने बोला था ना कि कैंग का एंटमैन से भी कनेक्शन है ना कुछ स्टोरी लाइन से। एंटमैन 3 का मेन विलन कैंग है, जो हाँ क्वांटम तो मेनिया में। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो सुन, तू बोला कि एंटमैन से कनेक्ट है, ठीक है, और लोगों ने एंटमैन के सेकंड में देखा था कि जब वो क्वांटम रियलम से वो बुड्ढी को वापस लेने पर आते वो तब सिर्फ वो बनाया टीवीए है, मतलब दिखा। वो टीवीए जैसा बोल रहे, वो एक्चुअल टीवीए की नहीं अभी तक पक्का नहीं है, वो तुम क्या पता फैन थियरीज उसने कितना क्रिएट रहता है। किया रहेगा, क्रिएट कर दिया रहेगा उसने क्वांटम रियलम के अंदर, हाँ वो हो सकता है। कि उसने टीवी अंदर ही क्रिएट कर दिया रहेगा कि उसको स्कैन करना रहेगा जो भी। बट एक वाइल्ड गेस ले सकते हैं ना कि कैंग का ना मेरे को एक चांस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि शो पोस्ट क्रेडिट सीन के हर इसमें एपिसोड में लास्ट में उसका ही फेस दिखाते हैं, एंड में जब मार्वल स्टूडियो आता है ना, हाँ उसका ही उसका वो वाला फेस जो ये था ना, मतलब कैसा बताऊं, वो जो 3 फेसेस कॉमिक थे ना एक्यूरेट। टाइम अच्छा, कीपर्स के, तो मिड हम्म। बीच वाला जो टाइम कीपर था ना, उसका ही वो फेस हमेशा दिखा रहे थे, स्टैचू वाला। बट कैंग की पावर्स क्या है फॉर वो रिकॉर्ड क्या है? वो टाइम ट्रैवल करता है, और जो भी ऐसा बड़ा चीज होता है ना, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर के टाइम में अगर
ऐसा एक कार्टून में था एवेंजर्स के, जिसमें बकी और स्टीव एक रॉकेट पे चढ़े जिस वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो उधर वो आता है कैंग, और उधर भी कुछ कीड़े करके ऐसा, मतलब वो जब भी कोई टाइम में ना ऐसा बड़ा इवेंट होता है ना, वो उधर जा सकता है, ऐसा सब है, और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, मतलब जैसे फ्यूचर में जैसा बैक। सिल्विया सारे एपोकलिप्स में छुप रही है, वैसा उसका हाँ भी काइंड ऑफ ऐसा। हाँ, देख और काफी अगर स्ट्रॉन्ग है। हाँ अगर मार्वल को पता है कि लोकी को अपन ने मार तो दिया, बट उनको पता है कि इसके सोर्स ऑफ स्टोरीज बहुत है, और हाँ ये अपने को नॉट स्टोरी टाइप बट फाइनेंशियली बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। मत और लॉकी में सच्ची में जो इतना खतरनाक बेंचमार्क सेट कर गया है ना ओटीटी सीरीज में, तो मार्वल बोलेगा अपन नॉर्मल फिल्म्स बनाते रहेंगे जो कंटिन्यू स्टोरी लाइन है मार्वल एमसीयू की, बट लोग सच्ची में डिमांड करेंगे फॉर सीजन 2, क्योंकि इतना अच्छा विजुअल ट्रीट दिया और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट गया है ना अभी तक, तो उन लोग बोलेंगे कि अगर कैंग जैसा बंदा है अपने पास जो लॉकी का विलन बन सकता है, तो उसको क्या करना है। मतलब अभी के साथ कोई भी सीजन हो, चाहे स्ट्रेंजर थिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, लोग एक सीजन 1 हमेशा ऐसा एंड करते हैं कि उसका मेन विलन के लिए छोड़ते सीजन 2, फिर उसके मेन विलन के लिए छोड़ते सीजन 3, जो हर सीजन के नेक्स्ट में जो विलन आएगा उसको सीजन 1 के एंड हाँ, में दिखा दो, 3 के एंड 2 में दिखा दो। वो तो होता है ना, कोई भी का सीजन 2 अगर इनको बताना है ना, तो ये या तो एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट में मेरे ख्याल से एंड में छोड़ेंगे। हाँ क्योंकि सोच ना, क्योंकि सेक्रेट अपने सेक्रेट बोल रहा हूँ, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो मेन विलन था फर्स्ट सीजन में नहीं दिखा है, उसे मॉन्स्टर चल रहा है, और सेकंड सीजन के एंड में बड़ा सा मॉन्स्टर उसकी ड्रीम में पर दिखा दिया, छोड़ दिया सीजन। पर मेरा फिर यही थर्ड कहना है, सीजन देखो। पर उनका उसमें मूवीज नहीं है ना, तो इसमें एंटमैन में अगर डाल रहे हैं, तो पोस्ट क्रेडिट सीन कितना भी भारी दिखाओ, स्टोरी तो आगे एंटमैन में कंटिन्यू होगी ना, तो मेरा यही कहना है कि फिर लोकी 2 का क्या है। वही, और क्वांटम मीनिया बहुत टाइम है नहीं, अगले साल रिलीज है। होने को, वो अगले साल बहुत टाइम है उसको। तो बीच में लोकी 2 नहीं आएगा? क्योंकि वो लोग ने वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 20, इनका तू जो या फोर्थ तो बोल आएगा ऐसा रहा है। 24 सकता सेकंड। है, या तो हो सकता है कि लोकी के एंड में कैंग का कैमियो दे दे, कि जब क्वांटम में नहीं आएगी उसका सीन जो होगा उसके बाद का जो कंटिन्यू स्टोरी का वो लोकी से रहेगा, बट वो दोनों पर फिर अलग लोग, टाइमलाइन है, वो सेक्रेट है और हाँ ये काफी गैप बाय हो जाएगा। तो कोई चिंदी विलन रहेगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं विलन नहीं, रहेगा, बट नहीं स्ट्रॉन्ग विलन रहेगा बट उसी में मर जाएगा वो वही और टाइम कैंग तो नेक्स्ट काइंड ऑफ एपिसोड में। थैनोस जैसा है, मालूम है क्या उसका मतलब? थैनोस का कैसा इन्फिनिटी सागा है, कैंग का भी एक अपना कॉमिक्स में अलग सागा है, कि वो काइंड ऑफ बड़ा हाँ तो वो एपोक्लिप्स मार्वल तक इतने, हाँ मार्वल अपना टाइम। कार्ड इतना जल्दी शो नहीं करेगी जो उसका मेन कार्ड है। पर वो उसका सागा बना रही, कि वो पता नहीं ना, क्योंकि एंटमैन जैसी मूवी जिसमें मतलब इतने बड़े बड़े विलन अब तक तो नहीं आए दोनों पार्ट में, तो थर्ड में मेरे को लगता है एंटमैन ऐसा मूवी सिलेक्ट करेंगे कि जिसमें इतना बड़ा विलन को लाएंगे, तो मेरे को नहीं देख लगता कि मार्वल को सेकंड। देख मार्वल को इतना पता है कि उसका सोर्स मटेरियल बहुत पड़ा है, तो क्या पता कि उन लोग मल्टीवर्स को घसीटे, और फिर जब उनको पता है कि अपने पास कैंग जैसा विलन है तो अपन उसको ला सकते, क्योंकि देख फैंटास्टिक फोर भी और बहुत सारे मल्टीवर्स अभी घुसने वाले हैं यहाँ वहां से एमसीयू में, तो तब पता है कि कैंग को एज अ मेन विलन यूज करें उन लोग बाद में, कि वो टाइम फैंटेस्टिक ट्रेवल फोर जैसा बोला। फैंटेस्टिक फोर तू जो बोल रहा है मल्टीवर्स से तो नहीं आएंगे, मेरे को लगता है यही इसमें से अभी उनका शायद एक्सीडेंट हो या कुछ हो, जिसके वजह से उनको पावर्स आ जाए स्पेस का इशू। क्योंकि फैंटास्टिक ये फोर का तो भी देख कुछ आ रहा है क्या? फैंटेस्टिक फोर आने वाला है, है अब ना, तक है ना, कमिंग सून फैंटास्टिक डाला है, फोर है फ्यूचर प्लान भाई, में डाला डील हो चुकी है ना उन लोग की। है। और वो बोल रहे भी तो ना फैन में, ये है ना इस कि इस टोनी इस स्टार्क ने जो टावर बेचा है वो फैंटेस्टिक फोर को ही दिया, हाँ हाँ। इस मतलब ईयर कौन एवेंजर्स कौन सी टावर। आ रही है मार्वल की मूवी? अभी ब्लैक ये विडो के साल बाद तो ब्लैक विडो के बाद शैंक अरे इटर्नल्स जो है, नो वे, इटर्नल। स्पाइडर मैन। अरे नो है उनको, कम हार्डली 5 से 4 महीना बचा है, हार्डली बोल है रहे उन लोग। सितंबर के क्लोज टीजर आएगा, अब क्या मालूम, शायद ये मंथ के एंड तक आ जाए, पक्का नहीं, क्योंकि नवंबर में टॉयज तो, रिलीज है ना उसका। हाँ नहीं दिसंबर, क्योंकि टॉयज तो लेगो ने ये कर डाला है काफी, मतलब सूट्स का डिजाइन और ये सब स्पॉइल कर डाला है। नहीं नहीं वो हमेशा होता है, क्योंकि एक्शन फिगर्स पहले बनते, क्योंकि जब एक्शन फिगर्स बन रहे थे ना, जब अब हमने इन्फिनिटी वॉर देखा था, एंड गेम के रिलीज के पहले थेनोस का ब्लेड वाला एक्शन फिगर आ गया था, और आयरन मैन हाँ का गाउंटलेट वाला एक्शन फिगर भी आ गया था, तो लोगों ने पहले समझ लिया था कि टाइम ट्रेवल होने वाला है, थेनोस का न्यू वेपन आएगा, क्योंकि एक्शन फिगर्स उनको पहले, तो शायद से ब्लैक सूट गोल्ड वाला दिखेगा नो वे होम में, हाँ हो रहे हैं। तो वो तो है। और बट वो नहीं सबसे बोलना मेन है कि एपिसोड 5 से तुम लोग के तो लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन खतरनाक लगा। सेम विजुअल्स अच्छे लगे मेरे को, अभी भी मेरे को सबसे बेस्ट सीन वो लगता है मोबियस और उसका हक, क्योंकि
इतना नीच इंसान कैसा अच्छा हो गया, सोचना, उसके आंख में टीयर्स है, माय फ्रेंड, उसका तू फर्स्ट टाइम एक फ्रेंड तू बना लाइफ। तू वो मूवी उसी से खुद बोलता तू है उसी यू आर, क्या बोल क्या बोल दोनों क्या बोले, सुना नहीं। मोबियस भी खुद बोलता है ना कि यू आर माय फेवरेट, उसको बोलता है वो ना नहीं, कि वो सिल्वर को उसको देख वो के वो बोलता सिल्वी को है। लड़की को बोलता बोलता है। है, सिल्वी को सिल्वी वो को। बोलता है यू आर माय वो फेवरेट उसके लोकी। कान वो दोनों को बोलता है एक्चुअली, उसके कान में बोलता है, सिल्वी को देख के बोलता है। वो हाँ तो वो तो छोड़ दिया वो ऑडियंस तो के ऊपर कि वो तो डिसाइड करो कि। वो तो मोबियस खेल गया। नहीं, मैं बोल हाँ रहा हूँ, यार, अपन ने दोनों लोकी देखे हैं। पुराना लोकी जो क्लासिक जो लोकी था इसमें, जो सेम दिखता है, जो सेम था, वो पुराना लोकी है। और नया लोकी, वो ही। दोनों में चेंजेस, वो कॉन्ट्रास्ट वही दिख गया वन के अंदर वाली फाइट में कि ये पुराना लोकी है और ये नया लोकी है। हाँ, क्योंकि एवेंजर वाले वो लोकी के पूरा बाद भी अगर, हाँ अगर एवेंजर की भी उस स्टोरी लाइन अपन उस फॉलो करें। हाँ बोलना। तो उसका अगर एक्सप्रेशन दिखेगा और जिस हिसाब से वो पोज पर खड़ा है, वो पूरा पुराना लोकी है वो, जो अपना टाइमलाइन से बिलोंग करता था। और अभी वाले लोकी, मतलब उन्होंने वो कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया उस सीन में, ये पुराना लोकी है, ये हमने अब नया इसको ऐसा बना दिया। तो बट चर्चित मेरे को इतना हंसी आता है 6 इन्फिनिटी स्टोन से। लोकी को सिर्फ टेसरेक्ट में क्यों इतना इंटरेस्ट है दुनिया भर का, उसको सिर्फ टेसरेक्ट ही चाहिए, हर जगह जाना है उसको, सिर्फ टेसरेक्ट ही चाहिए उसको। बेचारा पागल हो गया है। वो ऐसे, बट वो बोलते हैं ना कि टेसरेक्ट में लोकी का स्पेस एक, स्टोन है ना, टेसरेक्ट में स्पेस हाँ स्पेस स्टोन और है। माइंड स्टोन दोनों है। लोकी के पास। बट आई गेस स्पेस स्टोन है उसके अंदर, माइंड स्टोन। वही, बट आई गेस कि जो हर लोकी उन सबका एक ग्लोरियस पर्पस है, तो आई थिंक ये टीवी के आने के पहले वो टेसरेक्ट यूज करने का, आई थिंक लोकी का सबसे सबसे एक ही ग्लोरियस पर्पस है कि उसको थैनोस को कैसे भी लाके देना है वो स्टोन। वो हमेशा फेल हो रहा था वो स्टोन देने में उसको, दैट्स व्हाई नहीं थैनोस को उसका इतना टाइम लगा। ना, उसके वो कंट्रोल करे, वो बाद में उसको थैनोस को किंग भी बनना था। टांग देता था। पर उसको मालूम पड़ा स्टोरी उस स्टोरी इंसान ऐसे से पॉइंट नहीं पे आ भिड़ने सके का। कि स्टोरी ऐसे पॉइंट पे आ सके कि लोकी पे विश्वास किया जा सकता है, नए वाले पे थोड़ा सा। हाँ, अब से मैं बोल सकता हूँ कि भाई उसको उसको इतना भी घिनौना मत समझो, उसमें हाँ भी वही। दिल है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि अब वो किसी को पसंद करता है ब्रो, तो अब उसको वो पर इनसिक्योरिटी है एट द एंड खोने की। ये वही हो गया ना, ये एक विलन की कहानी, विलन के वो नहीं हुआ पूरा टीवी शो जो अपना था ना शुरू में। जो भी टीवी शो बनाते हैं वो पूरा विलन पे नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल ने सोचा रहेगा कि अब ये इतना बड़े कैरेक्टर का प्राइमरी स्टोरी हमने तोड़ दिया ना मार के उसको, तो उसको एक अच्छा गेट अवे दे लोगों के नहीं, तरफ पर से कि स्टिल भाई एक वो उसको अच्छे एक से वो हो याद सकता है रखो यार, कैरेक्टर। जिसने इतने टाइम तक एज ए विलन प्ले करा है, वो 2012 विलन से नहीं था स्टार्ट करा कभी हुआ भी था। यार, वो ग्रे कैरेक्टर था ना मार्वल में हाँ हमेशा। वो स्टिल एक, हाँ विलन नहीं एंटी था, हीरो प्रॉपर वाला था। विलन नहीं बोल सकता, एंटी हीरो वाला ही था, प्रॉपर विलन तो नहीं था वो। क्योंकि देख उसका कोई पर्पस नहीं था, वो एवेंजर वन में विलन था, बट जस्ट बिकॉज उसको सिर्फ न्यूयॉर्क पे राज करना था। बट उसके बाद से तू देखेगा ना, वो विलन नहीं था। थॉर डार्क वर्ल्ड में भी वो डार्क वर्ल्ड में हरामीगिरी वो कर रहा था, बट एंड में थॉर के लिए लड़ा। फिर लड़ा वो। रैग्नारोक में भी जिससे हल्क से उसकी कभी नहीं बनती थी, उसके साथ लड़ा। तो हमें जो एंटी हीरो है उसको बस टेसरेक्ट चाहिए, उसको उसको ना कुछ भी नहीं चाहिए रे उसको। रैग्नारोक में वो टेसरेक्ट चाहिए था, डार्क वर्ल्ड में उसको टेसरेक्ट दे दो, चले जाएगा वो बेचारा। बाकी स्टोन बट लेना इतना नहीं। आसान नहीं था ना। और उसको भी सरकारी हम्म, नॉलेज सुना थी बाकी स्टोन्स कहाँ है। वो भी है। तो बाकी बट नहीं यार, देखना, माइक अपना टाइम स्टोन का उसके पास था, बट इन लोग दोनों स्ट्रेंज अभी के वहां पे पास। फंस गए। इन लोग दोनों ने अब, बट वो बोलता है ना, जो वो बच्चा वाला लोग की बोलता है कि वी कैन एग्जिट दिस वर्ल्ड अगर हम वो मॉन्स्टर के ऊपर, वो वॉर्म होल के ऊपर निकल गए। वो वॉर्म होल चल रहा है जो किसी को जाने नहीं देता है, बट अभी इन्होंने उसको एनचांट करके वो वर्ल्ड तो उनको दूसरा दिख गया। बट वो भी वही टाइमलाइन के अंदर वो वर्ल्ड दिखा है या किधर भी जो दूसरे नहीं नहीं, वो यूनिवर्स में हो होगा। सकता है कि वो एक गेटवे हो। वो मे बी गेटवे, वो गेटवे हो। वो वो मेरे बीच ख्याल में से वाइट, वो उस टाइमलाइन में बिलोंग नहीं करता, वो कोई गेटवे है। हम्म। मेरे हिसाब से तो वो एकदम, अगर अपन एक ग्राफ के हिसाब से जो टाइमलाइन देख रहे हैं तो एंड ऑफ टाइम है वो। हम्म। मेरे हिसाब से तो वही है। अब एंड ऑफ टाइम को वो तो मेरे ख्याल से जस्टिफाई नहीं कर पाए, मतलब मे भी कर पाए कुछ ना बट कुछ अगर इन लोग वहाँ थ्योरी लगा पे, के। बट अगर इन लोग अभी वहाँ पे चले गए और मोबियस वहां चलेगा, बट मोबियस वहां से क्या करेगा? मैं मुझे लगा मूवी से अगला क्या करेगा, वैसे वो कुत्ता अकेला गया पड़ता उधर रहता है वो पे। तो।
मूवीज में नहीं तुक्का पड़ता रहता है। वो टीवीए में ही गया या कहीं और गया पता नहीं ना। मैंने ये टीवीए बात तो भी बोला था ना, आई एम गोइंग टू टीवी, नहीं आई नहीं विल बर्न इट टू बोला ग्राउंड। तो टीवी है, पर डायरेक्ट रूट लिया है, फिर कुछ सोच के वो मतलब गया है। उसको पता, या वो या जेट करने पहले सोचा स्काई डाइविंग कराता हूँ थोड़ा, तो फिर स्काई डाइविंग जेट्स क्या, की। जेट्स की। नहीं नहीं, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा, वो तो ऐसा लगता है वो मार्वल एक ट्रीट रखेगा, नहीं ये रखेगा तो गुस्सा मेडिक आएगा। मिड क्रेडिट या पोस्ट क्रेडिट में देखने को मिलेगा। हाँ कि ये दोनों कर रहा है, दोनों लोग और वो दोनों एक दूसरे के पीछे बैठे हैं, और बाद में उसका एक हिंदी वर्जन बनेगा शोले के सॉन्ग के साथ। क्योंकि मार्वल हिंदी में अगर उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक में डाल देना, मजा आ जाएगा। बट अच्छा है रे कि सीजन ने डिसअपॉइंट नहीं किया और बोरिंग नहीं लग रहा है। ये 40-80 मिनट्स के एपिसोड है ना, स्टिल बोर नहीं लग रहे हो, कैसा ऐसा निकल जाता है। आराम से 1 घंटे का एपिसोड रखते हैं, मतलब मेरे को डिसअपॉइंट होता है अगर 1 घंटे का एपिसोड में था, लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सिल्विया देखा जाए ना तो वो एक अनदर साइड ऑफ वांडा ही है। वो माइंड कंट्रोल वो कर सकती है, एनचांट कर सकती है, वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को उसने कंट्रोल की जस्ट बिकॉज एक हैंड पावर से पूरा उसके वो रूट्स वांडा, को हाँ। पकड़ के। नहीं पर वांडा में तो और भी पावर है, वांडा का थोड़ा। अल्ट्रॉन में मालूम नहीं पड़ा था ना कि वांडा इतनी स्ट्रांग है कि एक्चुअली पूरे इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ थैनोस उससे ज्यादा पर्सनली डरा है, हाँ कि हाँ। उसको डरा है उस वो। उसको काइंड ऑफ एक लिविंग इन्फिनिटी स्टोन बोल सकता है ना, क्योंकि उसको पावर माइंडस्टोन से मिला। बट उसका भाई जिंदा नहीं है, जबकि दोनों एक स्टोन से कनेक्ट है, उसको पहले मार के माइंड भगा दिए। वो तो कभी कभी लगता है मार्वल ने बहुत गलती की है, उसका कैरेक्टर ही गंदा बना। उसको माइंडस्टोन से पावर नहीं मिला था, उसको पावर पहले से ही था बचपन से, लेकिन नहीं, ट्विंस उसको सिर्फ ब्रदर, बोलते हैं। ट्विंस, दे हैव क्रिएटेड फ्रॉम इन्फिनिटी स्टोन्स। इसको माइंड आया, उसको स्पीड आया। तू तू बघितलं, तूने वॉन्डर विजन देखा है ना? वॉन्डर विजन में देख, वो एक सीन दिखा है हॉस्पिटल में, उसको शाइन होके हाँ स्टोन में स्कारलेट विच दिखती है। हाँ तो उसको पावर पहले से नहीं रहता है। तू काइंड ऑफ एक ये बोल सकता है कि उसमें वो करेजियस ये रह सकता है कि वो रहता ना जो ह्यूमन के अंदर रहता है नॉर्मली। बट आई गेस कि हाँ एटर्नल्स में एक एक कोई तो एक सी हीरो के पास फास्ट सा भागने की पावर है, तो आई थिंक दो है दो वो। टाइप के पावर्स एक सीरीज में रखना है, इसलिए शायद से लोग ने कुछ इसे, क्योंकि ऑलवेज मार्वल 10 साल के बाद का एटर कैनन करके रख मेरे चुकी को है। शैंची के लिए ज्यादा एक्साइटेड, मैं एटर्नल से ज्यादा। वो भी हाँ। विजुअल ट्रीट एटर्नल्स का होएगा उसका जो। नहीं, वो तो विजुअल ट्रीट तो सभी होने वाला है, मार्वल का कुछ भी अभी विजुअल ट्रीट मार्वल तो ने होना ही है। सोच लिया है, बहुत लोग ने अपने को क्रिटिसाइज किया कि मार्वल चाइल्ड लाइक पिक्चर बनाता है, ये करता है, क्योंकि ना फेज 1 देख पूरा बेसिक बच्चे लोग की पिक्चर दिखती हो, फेज 1 टिल द एवेंजर मुझे ऐसा तो ऐसी बच्चे बच्चे लोग की पिक्चर है। मुझे नहीं अभी भी यार, इटर्नल्स ऐसा भी नहीं है। मुझे अभी भी इटर्नल्स के ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि शैंगची में फैमिली ड्रामा है, उतना पता चल गया है। इटर्नल्स में बाप क्या बेटा। है? मैं बाप इतना बेटा। एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि हम्म। एटर्नल्स का कुछ नहीं पता है, तो कोई हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं है, इटर्नल्स कुछ हाइप नहीं है। पर इटर्नल्स का जो एक्चुअली कॉमिक्स में स्टोरी है ना, काफी कुछ है कि एक एक जगह लव ट्रायंगल भी है, एक हाँ जगह तो तूने अपने। नहीं, मैं कॉमिक्स एटर्नल्स नहीं में, पढ़ा है, पर हाँ। हाँ पर जो भी बोल तेरे को बोल थोड़ा सर। नॉलेज है ना। हाँ बोल। देखो अभी मेरे को एटर्नल्स का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके लिए पता नहीं इतना यार। देख एक्साइटेड, ऐसा और इतना सोच, एक्साइटेड हूँ कैरेक्टर्स कि भी केविन जिसके सही बारे है। में कुछ फाइगी, नहीं पता। सोच सेम हाँ। केविन फाइगी जो मार्वल को इतने साल से चला रहा है, उसने कभी आके ओपनली ने बोला है कॉन्फिडेंट होके, जबकि एंड गेम भी पावरफुल फिल्म थी, डॉक्टर स्ट्रेंज भी थी, रैग्नारोक तो बाप फिल्म थी उनकी, और ब्लैक पैंथर तो फर्स्ट फिल्म थी जो उस ब्लैक, सारे कास्ट पूरी ब्लैक थे, उसने 2 बिलियन मारा था सोलो सुपर हीरो पे। स्टिल केविन फाइगी ने आके कॉन्फिडेंट कुछ नहीं बोला था, बट इटर्नल्स के टाइम पे उसने आके बोल दिया ब्रो कि दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट मार्वल फिल्म, और वो शायद से ऑस्कर भी लेके आएगी। और तो अब वो इतना काफी बड़ा अलग है ना, स्टेटमेंट दिया है तो। क्योंकि उसको सिर्फ ये मुझे ग्रीन नहीं रूम आता। में क्योंकि उसको सिर्फ ग्रीन रूम में तो ये नहीं किया वो लोग ने डायरेक्ट ना, क्योंकि उसका हाँ, डायरेक्टर ने खुद ने बोला कि उसने पूरा ज्यादा से और ज्यादा बहुत शूट्स सारे कल्चर्स होने वाले, और इंडियन डायरेक्टर भी कल्चर 2 टाइम होगा। ऑस्कर विनर है। हाँ, केविन फाइगी ने ओपनली फर्स्ट टाइम इतने एमसीयू के करियर्स के बाद अब जाके ओपनली आके कॉन्फिडेंट बोला है कि दिस फिल्म कैन ब्रिंग वो ऑस्कर। अब वो उसका पिक्सर वाला कैटेगरी ने बोला है, बट बोला है उसने। वो पिक्सर वाला क्या? पिक्सर मूवीज जैसा एक अच्छा मैसेज देना तो मजा आएगा, क्योंकि मार्वल का तो हर इसमें देखा ना मैसेज अच्छा रहता है, पर वो इतना अच्छे से वो दिखा नहीं पाते। हमेशा उस हम्म, कॉमेडी वॉमेडी में उसको लेयर बाय लेयर डाल के दबा देते। फैल्कन पर से स्टार्ट किया उन लोगों ने सीरियस टॉपिक पे बात करना। हाँ, पर वो फैल्कन बोल जो सकते। कैप्टन अमेरिका ना, वो वाले हीरोज वो थोड़े सीरियस टाइप के हैं वो, हाँ, और उनका वही फैल्कन है।
फैल्कन का शो फिर भी वो मतलब नहीं, बिकॉज अपन इंडिया में रहते हैं तो अपने को उस चीज का इतना नहीं है, बट तू सोचना वो कंट्री में रह के उन लोगों ने इतना बड़ा मैसेज दे दिया ना कि इट्स अबाउट अ कैप्टन अमेरिका, सो अमेरिका का कैप्टन है बट वो होगा ब्लैक सबसे। तो वो इतना बड़ा डिसीजन कि कैप्टन अमेरिका मैसेज भी एक तो है ब्लैक पर्सन रिप्रेजेंट करने वाला जो है, तो वो अलग है। कैप्टन वही हुआ ना। अबे कैप्टन अमेरिका का जो इनिशिएशन जो स्टार्ट हुआ था वो वही हुआ था कि एज ए क्या बोलते हैं जो हम्म। स्टार्टर शोमैन कैप अपना अमेरिका का फेस और इस सब चीज को लेकर स्टार्ट हुआ था। लाइक वो ब्लैक पैंथर से असल में देखा ना, क्रेडिट गोज टू रूसो ब्रदर्स, क्योंकि विंटर सोल्जर से उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज लाना चालू किया। पहले मार्वल एक कॉमिक फिल्म थी, हीरोज हीरोज, विलन विलन, ड्रामा एडवेंचर, वही, पर और बेसिक जोक्स। तू मूवीज में लाया रूसो ब्रदर्स ने ऐसा बोलेगा तो मैं मान लेगा, पर कॉमिक्स में नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि स्टैनली ने हमेशा कॉमिक्स उसके लिए लिखे कि मतलब सोचना जो सीड, एक्चुअल वर्ल्ड में चल कॉमिक्स रहा है में वो रिप्रेजेंट कर सकते। वही तो सीड में वही तो बोला, कॉमिक्स में रहने के बाद भी एमसीयू थोड़ा डर रहा था ये चीजें पे हाथ हाँ, डालने के लिए, बट ये उन्होंने विंटर सोल्जर कंट्रोल से इनका ट्राई है। किया। पॉलिटिक्स, ये बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस, फिर बाद में सिविल वॉर में तो भाई लोग नेक्स्ट लेवल चले गए कि बहुत हो गया, हीरोज भी डिस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, उसका भी रेपरकशंस होते हैं। काफी अच्छा था। वो टॉपिक्स पे चाले और दूसरे और उन लोग ने फिर चालू किया, फिर ब्लैक पैंथर पे बात हुई उनके इसमें। और बट ये और उन लोग ने बोले भी थे कि एक रेफरेंस कट आउट किया था हनुमान का, बट उन लोग ने जस्ट ऑन द ओवरसीज हाँ, बेसिस सब उन्होंने पता है। रेफरेंस, हनुमान का ऑल रेफरेंस हेल निकाला। हनुमान, हाँ वो जब मतलब, वो वाटर फाइट रहता ना। हाँ, तो उन लोग का एक था, बट वो, बट मार्वल अब चालू किया कि अब बात क्या, लॉकी में देख, लॉकी में लोग ने सोशल इश्यूज ने पकड़ा सोसाइटी के, बट ह्यूमन इश्यूज पकड़े, ह्यूमैनिटी, ये वो, लव इज अ डैगर एंड ऑल, उसने बहुत ह्यूमन सोशल बहुत पकड़ा तो उसने। अरे हीरोज के साथ वही हो ना, हीरोज के हिसाब से पकड़ेंगे ना, अलग अलग हीरोज का हम्म। अलग अलग वो। अभी ये पूरा स्पेस में चल रहा है तो यहाँ इंडिया के अमेरिका के पॉलिटिकल इश्यूज दिखा के क्या करेंगे, वो तो अब तक तू कैप्टन अमेरिका में दिखाएंगे ना। तू अभी क्रिस फोर इंडिया में हनुमान, डिमोनेटाइजेशन रहेगा। क्या? सॉरी, मेरे कुछ बोला है, कोई नहीं सुन। वो मैंने बोला बोल बोल क्रिस फोर में डिमोनिटाइजेशन रहेगा कि अरे मेरे नोट एक्सचेंज कैसे होंगे, टाइम ट्रेवल। मोदी जी पैसा दो, वापस टाइम ट्रेवल फ्यूचर ये नॉट। मत नाम यूज कर यार, एर काट दो यूट्यूब पे ना। मैं क्या जाएगा। बोल रहा हूँ, मैं तूने हनुमान ये सब बोले, एक और याद आया मेरे को आज लोकी का एपिसोड में, जब वो अंडरग्राउंड जाने के लिए वो जब दरवाजा बंद करते ना, उस पे अ या आ ऐसा कुछ तो लिखा है इंडियन क्या बात इन। कर रहा है? बराबर। हाँ, हाँ हाँ हाँ। वो अब मैंने भी नहीं मेरे को मैं देखा। याद भी है। कि मैं देख देख भूल गया। वापस। यही तो मैं, हाँ, डिटेल्स है मैं भी मार्वल भूल की। गया था। इसने जब यार हनुमान वो सब ये बोला तब याद है। डिटेल्स, यार जब वो देख, बंद करते हैं ना डायरेक्टर बाहर नहीं निकल लिखता हाँ जाते हाँ हैं। रहेगा। हाँ, उसका ये दरवाजे एपिसोड पे एक बार और ग्रीन देखना ग्रीन पड़ेगा। में लिखा था, ग्रीन में मैं लिखा वही बोल रहा हूँ सेठ, ये कौन है ये लोग, क्योंकि देख डायरेक्टर के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है स्टोरी लाइन का, तो ये था। ईस्टर एग्स के लिए एक ये अलग टीम कॉन्सेप्ट, रखा है क्या ये मार्वल नहीं में? नहीं ये कॉन्सेप्ट, ये नहीं नहीं ये अरे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट होते हैं मेनली। या जितने फिर भी ये कोई भी ऐसे वीएफएक्स टीम नहीं होता वगैरह ये। लोग आप ने जब डाल बना दिए रहे हो बीच ना में। तो रिसर्च होती है पूरी पहले तो। अगर आप कुछ भी मेरे को कर रहे हो ना कि अलग अलग जगह से मेरे को पूरे वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स से कुछ कुछ लाना है, तो उसमें कहीं का भी रेफरेंस डाल सकते हैं ना वो। मेरे मेरे एक एपिसोड दूर है टू एंड द सीरीज, तो देख अभी उन लोग को बहुत कुछ रैप करना है एक ही एपिसोड में, अब नो फकअप, नो कुछ, क्योंकि बट एक्चुअली मार्वल को आता है अच्छे से करने की, अगर बैक स्टोरी दिखाए तो उन लोग कर कब से भी लेंगे। दिखाते, जैसे चर्चित ने बोला, कर क्योंकि लेंगे। इन्फिनिटी में गमोरा का शुरू उन्होंने 1 मिनट में खत्म किया, सिर्फ ज्यादा, 1 मिनट में, और तेरे को विजन समझ गया कि गमोरा कहाँ हाँ, से आई थी। आज भी आज के एपिसोड में तू देखेगा ना, मैं ऐसा मैं देख रहा हूँ, मैं बोला बहुत कुछ बताया, देखते कितना हुआ, 10 ही मिनट हुआ, मैं बोला भाई 10 मिनट में इतना बता हाँ दिया अच्छे। 10 मिनट में 4 लोकी वेरिएंट्स का पास्ट मालूम पड़ गया अपने को। और अब इवन इवन इन्फिनिटी ईवीए वॉर का की पता बात लग गया। करें, हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर की बात करें, गमोरा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एमसीयू की, तो सोच उसका पास्ट एक्चुअली इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बट मार्वल ने ज्यादा टाइम नहीं लिया। थेनोस आया, उसको वो उसका दिया, जो उसका नाइफ। वेपन है, एक चीज मालूम पड़ गई तो सबको मालूम पड़ गया कि हाँ ये उसके प्लेनेट पे गया था, हाफ लोग को मारा, वहां से उठा गया, तो लोग अज्यूम की ट्रेनिंग दे दिया रहेगा, तो मार्वल ने 1 मिनट में उसकी स्टोरी पूरी रिवील किया, तो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में अगर जो भी विलन का पर्सपेक्टिव रहेगा, क्योंकि मार्वल का एक चीज अच्छा है, मार्वल कभी भी कोई विलन को ना एकदम नेगेटिव नहीं रखता है, तो क्या पता विलन का भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मैंने ये था वो इसलिए मैंने कुछ लोग ये को चालू पुश मार्वल भी की किया। करता किसी में है। भी ना सेंसलेस विलन्स नहीं है मार्वल में। पहले कि बहुत थे। अंदाज पहले, हाँ पहले, अभी नहीं है। मार्वल का एक ही विलन अच्छा रहा है अभी 10 साल में, सिर्फ थैनोस। मैं बोल रहा ना, उन्होंने इसको बचा के रखे थे फॉर अ लॉन्गर वही। टाइम, क्योंकि विलन्स नहीं और थे तू उनके पास कभी।
एक और एक ये लोग ना विलन्स को मारते हुए कभी नहीं दिखाते, हमेशा पकड़ा है या फिर वही खुद को मारे या तो क्योंकि सैक्रिफाइस हुआ है या फिर थैनोस क्योंकि मारा डीसी उतना। जितना, हाँ क्योंकि मार्वल्स का डीसी जितने विलन्स मार नहीं है, तो उन लोग के पास कुछ खेलने मार्वल के लिए नहीं है। विलन है काफी मार पर ज्यादा कूल को इतने नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ विलन्स काफी भर भर के। वो बोल रहा हूँ, और बट नेक्स्ट कुछ तो एपिसोड में इतने, उनको बहुत रैप करना है। कुछ विलन्स का तो स्टोरी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको कभी कभी शायद तो डर लगता रहेगा कि इसको मूवी अपन में कैसा लाए, रुको ढकेलते आगे देख। एंड फॉर मैं द व्यूअर्स हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, हर्षल ने एपिसोड नहीं देखा है, तो लोग ये नहीं यश बोलना कुछ चाहिए कि बोल रहा हर्षल ने कुछ बोला ही नहीं पूरे पॉडकास्ट में। वो सिर्फ उसको है। एक यश, जूम फिल्म मिली, वो टाइम पास के लिए ज्वाइन हो गया है और तो उसको हर्षल को स्पॉइलर स्पॉइलर भी तो क्रॉप दे बहुत करके हम लोग मिले। हर्षल ने निकाल देंगे, आपको पूरे हर्षल ने एपिसोड में दिखेगा एपिसोड भी नहीं, हर्षल ने एपिसोड देखा नहीं तो स्पॉइलर के लिए क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि क्योंकि उसको हाँ इंटरेस्ट ही तुम नहीं हाँ, बोल, है। जस्ट किडिंग। इंटरेस्ट हर्षल नहीं अपन है अभी तो तू अपन कुछ कुछ नहीं बोल यार। दे। अपन हर्षल लोग तू भी कुछ रैप बोल दे अभी। अभी तू कुछ बोल दे, चल तूने सब सुन लिया, अब एक बता तेरे नहीं को नहीं लॉकी का अपन एपिसोड ना ना अपन कैसा लगा। अपन लोग भी रैप करते हैं। हर्षल एक्सपेक्टेशन है, पर घंटा कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि उनके पास 1 घंटा ही है, 1 घंटे में बहुत कुछ करना है उनको। उनको एक फाइनल सेंड ऑफ करना है आराम सैलरी से और हो जाए। लोकी का, एक अच्छा इमोशनल सेंड ऑफ करना है फिर उनको उन दोनों का फ्रेंडशिप भी दिखाना है एंड होते हुए, मोबियस और लोकी का। और इतना जो टीवीए इज अ ब्रांच लाइन कंट्रोलिंग से, ये जो इन लोग का चुतियापा चल रहा था और वो भी उनको solve करना है। और लोकी जब सिल्विया को बाय बोलेगा एंड में गुड बाय, तो हिंदी डब में बैकग्राउंड में कभी अलविदा का ट्रैक भी बजा देना और मजा आए। हाँ, बट अगर अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर सेक्रेट नाम एग्जिस्ट करती और एंशियंट वुमन ने बताया कि यू कैन क्रिएट ब्रांच एंड यू कैन रीसेट ब्रांच और उससे वो होगा, तो अभी जब इन लोग को चल कोई बंदा जो कर रहा है वो हेड मालूम भी पड़ जाए, ठीक है, और टीवीए इतनी चीजें रीसेट की, बट तो फिर मुझे वही क्वेश्चन है, टीवीए ने फिर एक्चुअली जाके कुछ कुछ चीजें एक्चुअल में रीसेट की है क्या चर्चित? अगर इसे है ना? फेक है, टाइम कीपर्स फेक है, बट इन लोग ने जा जाके चीजें रीसेट पर की है ना जाके। वो करिए बोली ना, ना कि रिसेट में नहीं जो होता। एक तरह से रीसेट नहीं पर उस प्रून टाइमलाइन में तो रीसेट हो रहा है प्रून ना। वाला, हाँ नहीं, प्रून मेरे वाला को एक होता टाइमलाइन है तो ना सवाल रीसेट था, जैसे। मेरे को अपने एक उसको लग बोल। रहा। हाँ, अपने लग रहा टाइम पर वो टाइमलाइन तो रीसेट हो रही है ना, वो जहाँ का भी था ये डिस्पोज कर देते हैं, हम्म। पर वो टाइमलाइन तो रीसेट हो गई ना। बट उन लोग के मेरे पास को एक पावर सवाल था ना था, रीसेट करने का। क्या? तो मतलब टीवीए के टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करते, बट टीवीए का एक्चुअली पावर है ना रीसेट करने का नहीं, टाइमलाइन, हाँ जो लोग टीवीए, कर रहे वही तो सबसे बड़ा इनका जो टीवीए का जो भी थे अपने तीनों, अगर वो एग्जिस्ट करते तो पूरा सब स्टोरी चल रहा था सब बढ़िया। अगर वो फेक है तो जिसने भी ये क्रिएट करा ना, उसका जो भी है क्या मतलब हैं। उसका ब्रो जो अगर भी उसको विजन है, मार जो देंगे, जो भी पर्पस है ना टीवीए का, वो सही है। हाँ मतलब तीनों जो फेक है। पर्पस सही है, बट मैं वही बोल रहा हूँ हाँ, कि फिर सब चीज वेस्ट हो जाएगी अगर एक ये टीवीए पूरा फेक है, तो इनके जो भी प्रोसेस इन मतलब लोग ने जो आज तक इतने किए स्कैम सब, टीवीए स्कैम करने के लिए नहीं करा है क्रिएट। टीवीए जो भी कर रहा है वो एक्चुअल में है कि वो टाइमलाइन से या तो ब्रांचेस ऐसा क्रिएट होगा होती है। हेड कोई और है, हेड कोई और है। इनिशिएटिव अच्छे सोर्स के लिए होता है कि टाइमलाइन को मेंटेन हम्म। करना, हेड कोई और है। बट बोलते हैं ना एक नकली फिगर रख दो कि मैं ये वो शैडो के पीछे आयरन मैन की जाके, तरह है, ये आयरन मैन की तरह, मैंडेरियन हाँ की तरह। हाँ, बट ये मेरे को लगता है सेम जो वही है। सामने वाला बंदा रहेगा ना चाची, जो एक्चुअल अपने को मालूम शायद से उसका पर्पस अच्छा रहेगा, इनिशिएटिव, बट उसने बस खुद की इमेज के लिए उसने शायद से टाइम कीपर से रख मेरे लोग मे, को। मे, मेरे को एक सवाल देखिए था, वो जो इनिशिएटिव अच्छा हो रहा है ऐसे, बोलना। बोल। नहीं, वो डंपिंग वाला जो सीन है, तो उसमें हम्म। जब वेपन ये करते तभी वो लोग जाते उधर, या और भी कोई वे? क्योंकि बोट तो ऐसा सब लोगों के साथ नीचे गिर रहा है उस पर। होल अलग है, वो वर्म होल टाइम अलग है। रिसेट। टाइमलाइन वाला है वो ना, टाइमलाइन। हाँ नहीं वही तो चीज। वो जो गिर रहे हैं ना, वो वहां पे जाके रीसेट चार्ज लगा रहे हैं, तो वो तब गिर रहे हैं। वो हम्म। जो जब रीसेट चार्ज लगाते हैं तो वहां का स्वीप होने लग जाता है ना, तो वो वहां का वेस्ट इधर आ रहा है सारा। वो मेरे को एक ही समझा कि वो जो क्लाउड रहती है मॉन्स्टर, वो अगर कोई बाहर निकलने के लिए भागने का ट्राई कर रहा है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करती है ना। इधर ये बेचारे बोट वाले आ गए, वो लोग सिर्फ डर के अटैक नहीं के नहीं गए, ये नहीं लोग सब। नहीं, नहीं 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 नहीं, सबको वो डिस्ट्रॉय जो करती है, उसको उसका दिखा है कि सामने उसको वो खाना है। उसको मैटर अच्छा वैसा कंज्यूम है। करना है। देखना स्टार्ट में जब लोकी भी आता तो है उधर पे, उन लोग बोलते हैं ना बुड्ढे लोग अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा उन लोग भी तो इतने हम्म। साल से रुक रह रहे हैं ना उधर पे, वो बोलते हैं अपने को जाना पड़ेगा वरना ही विल ईट अस। वो जिसको स्पॉट कर ले वो पहले आ जाएगा खाने।
ऐसा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स नहीं खा रहा है, याद देखना अरे वो मैं सीधा तो बोल रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं बोल रहा हूँ। वो वही मैं बोल सीधा रहा हूँ कि जो लिविंग एनिमल हाँ दिख रहा है उसको हाँ मार। वो ये मैं तो बोल रहा हूँ वो लोकी था ना जिसका हाथ काटा, मैं उस पे भी एक अलग सीरीज बना दो। वो मेरे को उसका सिर्फ 2 मिनट का ग्लिम्स है, वो मेरे को इतना फनी लगा ना वो नहीं भाई। रे मेरे को थोड़ा स्लैपस्टिक टाइप लगा कि चल ठीक है, थोड़ा एक बच्चा वाला कार्टून है कॉमेडी वो, दिया उन पूरा लोगों ने। कार्टून है वो। हाँ बट नहीं देखते, बट एक सेकेंड, तेरा जो वेरिएंट रहता है अपना भी, अगर कोई अपना भी कोई मल्टीपल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो है सेम ना नहीं मेरा। दिखते, तो ये दो लॉकी सेम कैसे हम्म। फेस? हाँ भाई, देख अरे सब उसका हाँ बोल। लुक सेम रहेगा शायद, पर उसका क्या बोलते हैं, कैरेक्टर अलग रहेगा, बट कि मतलब नहीं फेस पर सेम पर्सनैलिटी। नहीं हो इसमें सकता है ना इन्होंने ब्रो। इन्होंने कहीं पे भी ये तो ना बोला है कि सेम नहीं हो ऐसा सकता, हाँ अभी तक ये पता है कि नहीं अपने हो को, सकता ऐसा नहीं, ये तो ना बोला है कि सेम हो ही नहीं सकता है। बट क्योंकि एक दूसरी मल्टीवर्स में भी लॉकी एक सेम दिखता है। हाँ हो हाँ हो सकता है। सकता, क्योंकि टीवीए ये में भी अबे दिखाया था ना अलग अलग, जब वो दिखा रहा था अलग अलग वेरिएंट्स, तो शक्ल तो उसमें सबका उसके काइंड साथ, ऑफ सिमिलर था, सिर्फ हाँ लुक्स अलग अलग। चलो किसी अपन को कोई पॉइंट है? नहीं। जो जो बोल वो यार हाँ बोल यस बोल। किड लोकी और जो क्लासिक लोकी है ना, वो बुड्ढा वाला, वो भी एक टाइम पे ना टॉम के जैसे ही दिखते होंगे। वो बस अभी वहां तक पहुंचे नहीं, या फिर वो उसके आगे चले गए, इसीलिए भी अलग दिखते हैं, ऐसा है वो। और जो ब्लैक वाला है वो हाँ तो तो वो अलग ही कुछ है ना। ऐसा अलग, हाँ। वही तो बोल रहा वो तो हूँ, सब अलग अलग ही दिखते रहेंगे। अभी तू बोल रहा है वो वैसे। आगे बड़े होके लॉकी दिखेगा, तो अपने पास एक ओल्ड लॉकी भी है। मेरे को ओल्ड हाँ लुक ही तो लग रहा है कि टॉम हिडलस्टन जैसा यंग में दिखता रहेगा, क्योंकि उसका आंख वैसा है, फेस भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, बस अभी थोड़ा हम्म बुढ़ा हो गया तो हेड बड़ा हो गया उसका वाला, या फिर मतलब पतला हो गया। वो एंड हेलमेट से की वजह से लग रहा हाँ हेलमेट कैसे उसका मतलब कॉस्ट्यूम ही थोड़ा ऐसा ही है, तो अभी कॉमिक। रैप करते हैं, 12:30 को चर्चित का लेक्चर है। हाँ भाई। तो चर्चित रात को पढ़े कर रहे हैं नाइट कॉलेज। सो यप। रैप करें अपना एंड एंड हर्षल बोलेगा। हर्षल? और और इतना ही कहूंगा, हर्षल अगले एपिसोड देख के आना, देख के आना भाई। हाँ और ड्राइविंग मत करना। मैं कर देता हूँ हाँ एंड फटफट। यहाँ पे हाँ कट आएगा क्योंकि ये जो अभी भंकस के ने सब उड़ा दूंगा, तो पॉज हाँ ले रहा हूँ। 1 2। भाई ऐसा तो 2 घंटे का हो जाएगा। So होने। we'll wrap it, guys. So if you guys love this podcast, do like, share, comment, and जो चीजें हमने मिस की कमेंट में बता दो जो आप लोग को पसंद आई है। एंड वी आर वन एपिसोड लेफ्ट टू एंड दिस सीरीज ऑफ लोकी पॉडकास्ट, और बाकी भी हम टॉपिक से पॉडकास्ट करेंगे ऑन सिनेफिल टॉक्स। टिल देन, बाय, टेक केयर, सी या, बाय बोल दो, ये बाय बाय।